हेलो फ्रेंड्स, मैं आयुष शर्मा स्वागत करता हूं आपका एवी स्टडी पॉइंट पर। उम्मीद करता हूं आप सबकी तैयारी अच्छी चल रही होगी और आपने इससे पहले जितनी हमने वीडियो करी हैं प्रॉफिट एंड लॉस परसेंटेज और डिस्काउंट की, हमने एक 25 मिनट की वीडियो डाली थी जिसमें हमने 4 तरीके के कॉन्सेप्ट या फिर उन्हें तुम क्वेश्चन समझ सकते हो कि वो कराए थे। और आज हम डिस्काउंट के जो सीजीएल प्री 2024 में क्वेश्चन आए हैं वो सारे क्वेश्चन करने वाले हैं, 40 क्वेश्चन। तो अपने स्टार्ट करते हैं। तो ये डिस्काउंट की अपनी दूसरी वीडियो है। पहली वीडियो में हमने इसके बारे में समझाया था, सिर्फ 25 मिनट में 4 तरीके के बताए थे, उसी में सारा तुम्हारा आ जाएगा। तो अपने स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो पहला क्वेश्चन है, बिना टाइम वेस्ट करे, एक वस्तु पर 550 रुपये अंकित है। यदि इसे 40% छूट पर बेचा जाए तो विक्रय मूल्य इसके क्रय मूल्य से 10% अधिक हो जाता है। क्रय मूल्य क्या है? तो 550 तो इसने दे रखा है, लेकिन हम इसको देखेंगे। तो 40% छूट पर बेच रहा है वो अंकित मूल्य से। 40% का मतलब क्या हो गया? 2/5, यानी ये एमपी है और ये एसपी है। तो ये 5 है, तो दो दो की छूट दे रहा है, तो कितना? 3 पर उसको बेच रहा है। ये विक्रय मूल्य इसके क्रय मूल्य से 10% अधिक है। तो सीपी, मैंने आपको क्या बताया, जो कॉमन हो इनमें उसको बीच में रखते हैं और जो कॉमन ना हो उनको अलग अलग रखते हैं। तो एमपी और सीपी का, एमपी और एसपी का रेशियो दे रखा है 40% दे के और 10% अधिक दे के विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य में दे रखा है। और इसमें भी देखो विक्रय मूल्य दे रखा है, मतलब छूट पर बेचा जा रहा है, तो ये भी विक्रय मूल्य है। तो विक्रय मूल्य इसमें कॉमन है, तो एसपी हमने बीच में रखा। 5:3, 5 की चीज़ हमने 2 की छूट देके 3 पर बेच दी है। और क्रय मूल्य से 10% अधिक है, यानी क्रय मूल्य अगर हमारा 10 है, 10% क्या होता है? 1/10 होता है। तो क्रय मूल्य अगर हमारा 10 है तो एक ज़्यादा है, तो कितना है तुम्हारा? 11 है। तो ये हमारा क्या बन गया? इस टाइप का वो बन गया हमारा। हम वो इसके बाद मैंने क्या बताया, इसको सोल्व करने के लिए ये खाली जगह है तो ये वाला उठ के जो है यहाँ आ जाएगा, 3 यहाँ पे आ जाएगा, और ये खाली जगह है तो इसके बगल वाला उठ के यहाँ आ जाएगा, तो ये 11 आ जाएगा। अब इसको सोल्व कर लेंगे तो इससे ऊपर नीचे मल्टीप्लाई होती है और साइड में कर देते हैं, अगर जो है काटने लायक होते हैं तो। इसमें कोई कॉमन नहीं है तो कोई नहीं कटेगा। तो 5 की 11 से मल्टीप्लाई 55, 3 की 11 से 33 और 3 की 10 से 30। अब क्या बता रहा है? 550 रुपये अंकित मूल्य, यानी ये जो 55 है ना मेरा मार्केट प्राइस, यही मार्केट प्राइस 550 है। तो ये मेरा 55 जो है, 55 मेरा 550 के बराबर है। किसका पूछ रहा है? क्रय मूल्य। तो सीपी कितना है मेरा? 30। तो 30 की वैल्यू पूछ रहा है, तो 30 की वैल्यू क्या आ जाएगी? 550 बटे में 55 और मल्टीपल बाई 30। 55 से जाएगा 10 बार में, तो कितना आ जाएगा? 10 मल्टीपल बाई 30, 300। तो 300 मेरा आंसर निकल के आ जाएगा। क्या आंसर आ जाएगा? आंसर नंबर सी आ जाएगा हमारा। क्या बताया मैंने? इस तरीके का क्वेश्चन मैंने पहले ही तुम्हें बताया है। तो इसने क्या करा है कि एमपी दे रखा है, अंकित कर रखा है किसी मूल्य को, तो ये एमपी हो गया मेरा, और एमपी पर उसने 40% की छूट करके बेच दिया है। तो बेचा है तो मेरा एसपी हो गया, तो एमपी और एसपी का रेशियो यहाँ 40% से निकल जाएगा। उसके बाद में विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य से 10% अधिक है, और विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य का रेशियो दे दिया उसने 10:11। तो उसके बाद क्या क्रय मूल्य पूछ रहा है, तो एमपी और एसपी का दे रखा है और एसपी और सीपी का दे रखा है। तो मैंने एसपी को बीच में रखा क्योंकि एसपी कॉमन है। उसके बाद 5 और 3 इसको जमाया, क्योंकि 40% की छूट थी। 40% का मतलब 2/5, यानी 5 पे 2 की छूट, तो 3 में बिका। और क्रय मूल्य से जो एसपी है मेरा, क्रय मूल्य से 10% अधिक है। तो यानी अगर ये 10 है तो 10% यानी 1/10, तो 1 अधिक है 10 से, तो 10 ये है, तो एसपी मेरा 11 है। तो 5, 3, 11, 10 इस तरीके से बैठा था, खाली था। तो कैसे बनाते हैं? तो ये वाला इसको उठा के यहाँ ले जाते हैं, और जो इधर वाला खाली है तो इसके बगल वाले ले जाते हैं, इधर को मतलब बगल वाले को उठा के ले जाते हैं। उसके बाद हम मल्टीप्लाई करा ऊपर नीचे, तो 55, 33 और 30। 55 किसकी वैल्यू है? 550 की। और हमें निकालनी किसकी है? सीपी की निकालनी। सीपी कितना मेरा? 30। तो 30 की वैल्यू निकाल ली है, 55 की दे रखी है। 55 बराबर 550, 30 बराबर हमारा 300। ये हमारा आंसर निकल के आ गया। ये समझ में आ गया होगा बहुत अच्छे से। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये वाला क्या बता रहा है? किसी वस्तु का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से इतना अधिक है, यदि 20% की छूट दी जाती है तो हानि प्रतिशत कितना होगा। यानी देखो, वस्तु का अंकित मूल्य जो है ना उसका, तो वो 26% अधिक है। यानी मैं किसी संख्या को पहले जो है 26% घटा रहा बढ़ा रहा हूँ, और उसके बाद 32% घटा रहा हूँ। बात समझ में आ रही है? किसी चीज़ को पहले 26% बढ़ाया, उसके बाद में 32% घटा दिया मैंने। तो पूछ रहा हानि होगी या फिर लाभ होगा। इस तरीके का क्वेश्चन हमने परसेंटेज में करा था, डिक्रीज और इंक्रीज वाला सेम क्वेश्चन है, बस इसमें क्रय मूल्य वगैरह दे रखा है इसमें। तो अंकित मूल्य हमने जो है 26% अधिक करा। 26% का मतलब क्या हो गया तुम्हारा? तो 13/50, यानी 50 की चीज़ हमने कितने में कर दी है? तो 63 में अंकित कर दी है। उसके बाद 32% की छूट दे दी है। 32/100 कितना हो जाएगा तुम्हारा? 8/25,
यानी 25 की चीज़ पे 8 की छूट दे दी है, तो कितने का जाएगा हमारा 17 का। इतना आ गया। अब इसको सोल्व कर लेंगे, तो कुछ कट रहा है तो नहीं कट रहा है, तो 25 और 50 की मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा, 25 पंजे 125 और 0 और 17 की 63 की, तो 77 51 और 77 51, तो 102 102 और 5 107, तो कितने की छूट हुई है हमारी, हाँ ठीक है, तो कितने की छूट हुई है, तो इसमें से अगर मैं ये घटा दूंगा तो मेरा छूट निकल के आ जाएगा, ये मेरा इनिशियल वैल्यू ही हमारा फाइनल वैल्यू है, तो हमारा डिक्रीज निकल के आ जाएगा ना। सेम क्वेश्चन है जो परसेंटेज में करा था। 10 में से 1 गया 9, 14 में 7 गया तो 7, और यहाँ पे 179 की छूट है। 125 जीरो पे मल्टीपल बाई 100, 25 से काटो, 25 पंजे 125 जीरो, 25 चौका 100, मल्टीपल बाई 2 कर दूंगा तो नीचे 100 हो जाएगा, यहाँ पे मल्टीपल बाई 2 कर दूंगा तो हमारा 8 हो जाएगा। 8 नम ये हो जाएगा 800, 8 सत्ते 56 और 8 नम 72, तो 2 3 और 8 और 6 14, तो 14.32% हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। बात समझ में आई कैसे करा भाई, कोई वैल्यू है, उस वैल्यू को पहले 26% इसने अधिक कर दिया है, फिर उस वैल्यू पर जो है 32% की छूट दे दी है, तो इसको मैं इस तरीके से भी कह सकता हूँ, कोई वैल्यू 26% इंक्रीज करी गई और फिर 32% डिक्रीज करी गई, तो उसमें जो है कितना लॉस हुआ या फिर वो हुआ प्रॉफिट हुआ, तो सेम वही क्वेश्चन है। तो हमारा लॉस कितने का हुआ था, तो 179 का लॉस हुआ था, कितने पर, तो इनिशियल वैल्यू पर। इनिशियल वैल्यू कितनी है हमारा 1250, तो 179 का लॉस 1250 से मल्टीप्लाई बाई 100, तो हमने सोल्व किया तो हमारा 14.32% आंसर निकल गया, आंसर नंबर डी। आगे क्वेश्चन में इस तरह के क्वेश्चन है प्रॉफिट एंड लॉस में भी किया था। इससे अगले वाले क्वेश्चन करते हैं। देखो डिस्काउंट की बात की है, डिस्काउंट कम इसलिए पढ़ाना पड़ता है क्योंकि डिस्काउंट के अधिकतर सवाल जो है वो परसेंटेज और जो है प्रॉफिट एंड लॉस में कवर हो जाते हैं। तो तुम इसमें भी देखोगे कि इसमें परसेंटेज और प्रॉफिट एंड लॉस का बहुत ज़्यादा रोल रहेगा, लेकिन छूट वाले सवाल हैं तो इसलिए हम डिस्काउंट में भी इनको कर लेते हैं। तो इससे देखो अगला, एक क्लियरेंस सेल में एक साड़ी जिसका अंकित मूल्य इतना है, अब इतने में बेची गई है, साड़ी पर कितने की छूट हुई है, तो छूट पूछ रहा है तो इन दोनों का माइनस कर देंगे और बटे में इनिशियल वैल्यू लिख देंगे, तो हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। भाई कोई वैल्यू हमारी है उस पर जो है हमने मतलब कोई वैल्यू है उसको किसी चीज़ पर बेच दिया है, तो अब ये कह रहा है कि कितना डिक्रीज हुआ, छूट क्या है, डिक्रीज ही तो है। तो इसमें से अगर मैं इसको घटा दूंगा तो तुम्हारा 0 से 1, 10 में से 1 गया 9, 8 में 4 गया 4, 4 में 4 गया 0 और 10 में से 9 गया 1, 1049, 10 490 का कितना परसेंट है, खाली इसने यही चीज़ पूछी है, इसमें से इसको घटाया और बटे में ये रखा, तो हमारा आंसर निकल के आ जाएगा कितना, छूट परसेंट। क्योंकि हम छूट परसेंट में क्या रखेंगे, तो इनिशियल वैल्यू माइनस फाइनल वैल्यू अपॉन में, क्योंकि डिक्रीज हो रहा है, अपॉन में इनिशियल वैल्यू, तो बस परसेंटेज हमारा निकल के आ जाएगा। इससे काटेंगे 10 बार में कटेगा और 10 से 100 कितने बार में कटेगा, 10 बार में, तो हमारा 10% आंसर निकल के आ जाएगा। 10% आंसर ए हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। अगला क्वेश्चन करते हैं। इन क्वेश्चन को तुम्हें खुद से भी करना है, खुद से वीडियो रोक के खुद से करके देखो, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन मैंने करा रखे हैं परसेंटेज और प्रॉफिट एंड लॉस में, और ये समझ लो कि ये तुम्हारा रिवीजन टाइप का हो रहा है। देखो इससे अगला क्वेश्चन है, रमेश ने 19 नवंबर 2019 को एक डीलर से कुछ सामान खरीदा। देखो इस तरीके क्वेश्चन आता है, तुम्हें पहली बार में क्या करना, छोड़ के तुम्हें अगले क्वेश्चन करने लगना। ये सवाल तुम देख लो, इस तरीके के सवाल जो होते हैं स्किप करने वाले होते हैं एग्जाम में। फिलहाल हम स्किप तो करेंगे नहीं, एग्जाम में नहीं बैठे, तो मैं तुम्हें बताऊँ किस तरीके से करना है। रमेश ने 19 नवंबर 2019 को एक डीलर से कुछ सामान खरीदा है, बिल उसका इतना है। तो 19 नवंबर को जो खरीदा है, 19 नवंबर को जो खरीदा उसका बिल जो है 5480 रुपये है। उसने 10 नवंबर को जो खरीदा है 2019, तो उसका बिल कितना है, तो 9800 रुपये है। उसने इस बार दोनों बिलों का भुगतान किया और पूरी राशि नकद में चुकाई। इन दोनों बिलों का उसने भुगतान कर दिया, तो बिल कितना हो गया तुम्हारा, 8 4 12 और 9 6 15, 15,280 रुपये हो गया। यदि डीलर 10 दिनों के भीतर किए गए भुगतान पर 2% की छूट देता है 10 दिनों के भीतर, तो 10 तारीख को इसने पहला कौन सा लिया, 10 तारीख को लिया, फिर 19 तारीख में दूसरा लिया और 19 तारीख में दोनों निपटा दिए। तो पहले वाले पे यानी इस पे जो है, इस वाले पे हमें 2% की छूट मिल रही है, और खरीद के समय नगद भुगतान पे 5% की, तो इस पे हमारी 5% की छूट मिल रही है। तो 19 नवंबर 2019 को रमेश द्वारा भुगतान की गई राशि ज्ञात करो। तो बस इसका जो है 5% और इसका 2% इसमें से घटा देंगे इस वाली वैल्यू में से, तो हमारा आंसर निकल के आ जाएगा इजीली। तो 5480 मल्टीपल 5 बटे में 100,
5 से काटेंगे 20 बार में, 0 से 0 गया, 2 से कटेगा 2 दूनी 4, 2 से 14, 2 चौक 8, 274 रुपये तो ये हो गया। 9800 का कितना निकालेंगे, 9800 का 2%, तो 98 गुणा 2 कितना हो जाएगा 196। तो 196 हमारा इसकी वैल्यू निकल के आ जाएगी भाई 2% है, 2/100, 2 जीरो कट जाएंगे, 2 मल्टीपल बाई 98 कितना हो जाएगा तुम्हारा 196। तो इन दोनों को जोड़ेंगे 4 6 10 9 7 या 8 तो 17 और 2 ये 470 रुपये हो गया। 470 रुपये उसका छूट मिल गई है। तो बिल भुगतान कितना करा है उसने, तो इसमें से इसको हटा देंगे तो 1 12 में 4 गए 8 4 1 तो 14810, 14810 हमारा आंसर निकल के आ गया। इस सवाल में इसने क्या कहा कि उसने 19 तारीख में कोई आर्टिकल लिया है, कुछ सामान लिया है, उसका बिल इतना बना है। उसने 10 तारीख में भी कोई आर्टिकल लिया था, वो उधार करके चला गया था, उस पर इतना। उसने क्या बताया कि जिस 10 दिन में जो तुम भुगतान कर रहे हो उस पर 2% की छूट मिल रही है। तो यहाँ 10 नवंबर पहले है कि 19 नवंबर पहले है, तो 10 नवंबर पहले है तो 10 नवंबर वाले पे 2% की छूट मिलेगी। और जो बाद में जो कर रहा ना, इसमें हाथों हाथ नगद पर भुगतान कर रहा, तो नगद भुगतान में 5% की छूट, तो इस वाले बिल पे 5% की छूट मिलेगी। बस इसकी छूट निकाली, इसकी छूट निकाली, इनके टोटल बिल में से उसको घटा दिया, तो हमारा आंसर निकल के आ गया। इजी था, लेकिन सवाल जो है ये एग्जाम टाइम में भाई ये सवाल को पढ़ने में तुम 2 से 3 बार पढ़ोगे इस सवाल को, तब जाके तुम्हें टच करेगा कि हाँ इस तरीके से सवाल करना है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ इस तरह के सवाल आते हैं तो तुम्हें स्किप करके अगला क्वेश्चन करना है, और वापस अगर तुम्हें टाइम बचता है तो इन वाले क्वेश्चन करिए। भाई करने में आसान हो सकता है, लेकिन तो समझना और पढ़ने में भी तो टाइम लगता है सवाल को। यदि किसी अंकित मूल्य पर 65% की छूट और 30% 40% की 2 क्रमिक छूट के साथ विक्रय मूल्य के बीच का अंतर इतना है, विद डिस्काउंट ऑफ ये एंड विद टू, ठीक है। तो अंकित मूल्य बताना है, तो ये 3 छूट दे रखी है इसने, अंकित मूल्य और विक्रय मूल्य पे जो है अंतर दे रखा है उसने 105, ठीक है। तो 65% का मतलब क्या हो गया, मैंने क्या बताया था भाई क्रमिक छूट है सारी, पहले 65% की दी, उसके बाद में 30% की, उसके बाद 40% की, कॉन्जिक्यूटिव चल रहा ना, तो हम सक्सेसिव भी लगा सकते हैं इसमें, और जो अपना रेशियो वाला मेथड भी लगा सकते हैं। मैंने तुम्हें बताया तुम्हें जो है सक्सेसिव जो है 2 वाले में ज़्यादा लगाना है और 3 वाले में रेशियो मेथड लगाना है। तो 65% की छूट यानी 100 रुपये की चीज़ कितने में बिक गई, 35 की बिक गई। 30% की छूट यानी 100 रुपये की चीज़ 70 में बिक गई, और 40% की छूट यानी 100 रुपये की चीज़ 60 रुपये में बिक गई, ठीक है। इसको सोल्व कर लेंगे, हमारा आंसर निकल के आएगा 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 5 सत्ते 35, 5 दूनी 10 जीरो, और जी तुम्हारा 2 से कट जाएगा 2 तिया 6, और ये आ जाएगा 10, तो ये आ गया तुम्हारा 1000, ये तुम्हारा 1000 निकल के आ गया। और ये कितना आ जाएगा 7 सत्ते 49, 49 और 3 49 और 3, तो 5 या 15, 150 में से 3 गए तो 147, 147 उसने छूट जो दे रखी है इतने रुपए की दे रखी है। इन दोनों में तो अंतर नहीं दे रखा था उसने। अच्छा, अगर हमारा 1000 रुपये है और छूट होने पर इतना होता है, तो अंकित मूल्य कितना है, और माइनस अगर 105 हो रहा है तो इतने में, तो फिर हमारा ये वाला तो आएगा नहीं। तो इस तरीके का क्वेश्चन नहीं है, ये दूसरे तरीके का क्वेश्चन है, बता रहा हूँ। देखो अब ये है कि थोड़ी सी जो है लैंग्वेज जो है इन्होंने गड़बड़ करी तो उससे, लेकिन इसको तुम 2 बार करोगे तो हो जाएगा। इसने कहा कि पहली परसेंट जो है छूट है वो 65% है, और उसी आर्टिकल पे जो है उसने 30% और 40% की 2 कॉन्जिक्यूटिव छूट दी हैं। तो इसको हम सक्सेसिव से कर देंगे 2 छूट को, तो 30 + 40 माइनस का 30 मल्टीपल बाई 40 बटे में 100, तो 30 और 40 70, और माइनस का 30 और 40 बटे में 100, 2 जो कट जाएंगे तो कितना आ जाएगा 12, तो 70 में से 12 जाएगा तुम्हारा, कितना आएगा तुम्हारा 58। तो कह रहा 65 और 58 में जो अंतर है ना वो 105 है, तो इनमें अंतर कितना है, तो 7 का अंतर है, 7 बराबर 105 है। क्या पूछ रहा, अंकित मूल्य पूछ रहा है, तो 100 की वैल्यू बतानी है, तो 105 बटे में 7 मल्टीपल बाई 100, 7 से काटेंगे 7 पंजे 35, तो 1500 तुम्हारा आंसर निकल के आ जाएगा, आंसर नंबर सी। इसने क्या कहा, इसने कहा था कि किसी अंकित मूल्य पर 65% की छूट हुई है, और उसी अंकित मूल्य पर 30% और 40% की भी छूट हुई है। वो जो 65% छूट करके जो आ रहा है, और 30% और 40% की 2 क्रमिक छूट जो आ रहा है, तो उन दोनों में अंतर जो आ रहा है ना वो 105 रुपये का है। तो 65% तो 65% रहेगा, लेकिन ये 2 क्रमिक छूट जो है ना,
तो इनको हम सिंगल छूट बनाने के लिए क्या करते हैं, तो सक्सेसिव लगाते हैं। ए प्लस बी माइनस ए बी अपॉन 100 मैंने तुमको बताया था। तो 40 और 30 70 माइनस का 30 गुणा 40 बटे में 100, 2 जीरो से 40 और 30 वाले 2 जीरो कट जाएंगे, तो 4 तिया 12, तो 70 में से 12 जाएगा तुम्हारा 58। तो ये कह रहा है जो 65% की छूट है और 58% की छूट है, तो इनके बीच में अंतर है ना, वही 105 रुपये है। तो कितने का अंतर है, तो इनमें 7% का अंतर है। 7% का मान 105 है, तो 100% का मान कितना होगा तुम्हारा 105 बटे में 7 मल्टीपल बाई 100, तो तुम्हारा आंसर निकल के आ गया 1500। आगे बात समझ में सबको। अगला क्वेश्चन करते हैं। क्या कह रहा है, 40% और 30% की दो क्रमिक छूट एक एकल छूट के बराबर हैं। तो मैंने क्या बताया तुम्हें, एक सिंगल जो है डिस्काउंट बनाना है इसका, तो सक्सेसिव लगाएंगे दो वाले में। तो ए प्लस बी माइनस ए बी अपॉन 100, पिछला वाला सवाल भी सेम ही था ये। 40 और 30 तुम्हारा 70 हो गया, और माइनस का 40 गुणा 30 बटे में 100, 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, 4 तिया 12 माइनस का 70, तो हमारा कितना आ जाएगा 58 हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। यही बात मैं कह रहा था पिछले वाले सवाल में, ये वाले में अगर तुम्हें समझ में नहीं आ रही होगी ये वाली, तो 30 और 40 ही इसमें था, तो 70 माइनस 12, तो इसी तरीके से 58 आया था। तो इसमें अगले वाले सवाल में मैंने तुमको बता भी दिया है, तो 58% हमारा आंसर निकल के आ जाएगा सी। अगला क्वेश्चन करते हैं। क्या कह रहा है अगला क्वेश्चन, एक कांस्य वस्तु जिसका अंकित मूल्य इतना है उसे त्योहारी सीजन की सेल के दौरान 20%, 30% और 10% की 3 क्रमिक छूट के बाद बेचा जाता है। यदि कोई ग्राहक त्योहारी सीजन के दौरान वस्तु खरीदता है तो उसे कितने रुपए, ठीक है, तो कोई वैल्यू है 1000, या तो तुम इस तरीके से कर लो कि कोई वैल्यू है 1000, उस पर कितने कितने परसेंट की छूट हो रही है, तो इस सीरीज वाला हो जाएगा तुम्हारा। तो कोई चीज़ पहले 5 थी भाई, पूरी चीज़ अपने आप में 100% है, तो 20% की छूट हो जा रही है। 20% का मतलब 1/5, यानी ये अगर 5 है तो हमें 1 की छूट यानी 4 हो जा रही है। ये फिर एक वैल्यू बन गई। उसके बाद 30% की छूट है। 30% का छूट मतलब 3/10, यानी 3 की छूट 10 पे, तो 7 बटे में 10, तो 10 की चीज़ अब 7 में हो गई, तो ये अपनी एक वैल्यू बन गई। उसके बाद 10% की छूट हो रही है, तो यानी 9/10, 1/10, 1 की छूट 9 पे 10 पे, तो तुम्हारा 9/10। इसको सोल्व करेंगे 10 से 10, तो ये 2 जो गए, 5 से कटेगा 2 बार में, 4 दूनी 8, 8 और 7 नम 63, तो 8 छंग 48, 8 या 24, तो कितना आ जाएगा तुम्हारा 405, 504 तुम्हारा आंसर निकल के आ जाएगा इस तरीके से। दूसरा तरीका ये सीरीज वाला बताया मैं तुम्हें, 1000 रुपये हैं, ये हमने किस में करा था, तो ये वाला हमने करा था उसमें तुम्हारा जनसंख्या जो घट बढ़ रही थी उस वाले में करा था। इस तरीके वाले क्वेश्चन थे वो, जनसंख्या थी उसमें इतने की वृद्धि हो रही है, इतने ही घटाव हो रहा है, तो वो वाला क्वेश्चन जो है, ये वाला क्वेश्चन है सेम। ये जनसंख्या मान लो, और ये जो है इतने इतने परसेंट जो है घट रहा है, और लास्ट वाला पूछा है उसने कि हाँ 3 बार घटने के बाद कितना बचा, तो बस ये फाइनल उसमें हो जाएगा। उसके बाद दूसरा तरीका कौन सा कर देंगे इससे। अब देखो ये जो हमारा जो हो रहा है ना, घट जो रहा है, तो घट जो रहा है तो क्रमिक हो रहा है, यानी कॉन्जिक्यूटिव हो रहा है। कॉन्जिक्यूटिव हो रहा है तो हम रेशियो भी यूज कर सकते हैं, और परसेंटेज वो सक्सेसिव भी यूज कर सकते हैं। और रेशियो हम कब यूज करेंगे, जब 2 से अधिक होगा, या फिर जो है मैंने तुमको पहले कुछ बता रखे थे फैक्टर जिनमें हम जो है रेशियो का यूज करते हैं। तो 20%, 30% और 10%, 3 है तो हम रेशियो का यूज करेंगे। 20% का मतलब 1/5, यानी 5 की चीज़ 4 में हो गई। 30% का मतलब 10 की चीज़ 7 में हो गई, और 10% का मतलब 10 की चीज़ 9 में हो गई। आई बात समझ में। उसके बाद में 4 से काट लो चाहे, तो ये कट जाएगा तुम्हारा 25 बार में, 25 पंजे 125, और 7 नम 63। 125 की जो वैल्यू है ना, ये उसने 1000 दे रखी है, या यहाँ से काटो, चलो अब काट दे तो काट दिया, तो 1000 जो दे रखी है ना उनने, इनिशियल वैल्यू दे रखी है, तो ये हमारी इनिशियल वैल्यू आ गई। तो 1000 बटे में 125 हमें निकालनी कौन सी है, तो फाइनल वैल्यू निकालनी है। दौरान वस्तु खरीदता तो उसे कितने रुपए की पड़ती है, तो फाइनल वैल्यू निकालनी, 63 का मान हमें बताना है। तो 125 से काटेंगे तो कितनी बार में कट जाएगा तुम्हारा, 125 से कटेगा तुम्हारा 8 बार में, 8 बार में कट जाएगा। तो 8 की मल्टीप्लाई करूंगा 63 से, तो 8 या 24, और 8 छंग 48, 48 और तुम्हारा 2 50, तो 504 तुम्हारा यहाँ से भी आके निकल जाएगा आंसर। तो तुम चाहे रेशियो से कर लो, चाहे सीरीज से कर लो इस वाले सवाल को, चाहे तुम इसे जो है सक्सेसिव से कर लो। सक्सेसिव वाला भी तुम्हें अगर बताना चाहूँ, चलो छोड़ो, ज़्यादा बताने की कोई फायदा नहीं। इस वाले इन वाले क्वेश्चन में अधिकतर तुम्हें कौन सा करना है, तो जो शुरू वाला बताया सीरीज वाला, जो हमने जो है उसमें करा था जनगणना वाले में, तो वही वाला तुम इसमें भी कर सकते हो यूज। इससे अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है,
एक दुकानदार किसी वस्तु पर 20% की छूट देता है, इस प्रकार वो 10% का लाभ कमा रहा है। तो लाभ भी कमा रहा है, छूट भी दे रहा है। तो हमने क्या बताया था इसमें, तो तुम्हारा पहले 20% की छूट दे रहा है तो हमारा क्या आएगा, ये एमपी मार्केट प्राइस और तुम्हारा सेलिंग प्राइस का रेशियो निकल के आ जाएगा। और 10% का लाभ कमा रहा, तो लाभ किस पे होता है, सीपी और एसपी। भाई सीपी की मतलब कोई चीज़ खरीद रखी है उसने, वो बेची है, तभी तो खरीदी वैल्यू कौन सी होती है, तो सीपी होती है। और एमपी कौन सा होता है, अंकित मूल्य। अंकित मूल्य पर उसने छूट दी है, तो एमपी कितने की छूट दी है, तो 20% की। 20% का मतलब 1/5, यानी 5 की चीज़ 4 में बेच दी है उसने। 10% का लाभ हुआ, यानी 10 पे 1 का लाभ हुआ, तो 11। क्या होता है, 4 को इधर ले जाओ, 11 को इधर ले जाओ, तो तुम्हारा 55, 44 और तुम्हारा 40। तो कह रहा क्रय मूल्य और अंकित मूल्य, क्रय मूल्य और अंकित मूल्य का अनुपात बताना है। यानी क्रय मूल्य कितना है 40 और अंकित मूल्य कितना है 55, इनका अनुपात बताना है। 5 से काटेंगे, 5 × 40 और अनुपात 11, 8:11 हमारा आंसर निकल के आ जाएगा ए। बात समझ में आ गई, जमाना तुमको आ गया ये वाला। और उसके बाद ये चीज़ देख लिया करो, यहाँ पे उसने कौन सा अनुपात पूछा है, इसने क्रय मूल्य और अंकित मूल्य का अनुपात पूछ रखा था, इसलिए हमने क्रय मूल्य को शुरू में रखा। यहीं अगर ये पूछता अंकित मूल्य और क्रय मूल्य का अनुपात बताना है, तो हमारा अंकित मूल्य यानी 55 पहले आया था, तो हमारा इसका आंसर निकल के आएगा 8:11। फिलहाल तो इसमें कहीं 11:8 दे नहीं रखा, नहीं तो तुम कन्फ्यूज भी हो सकते थे इस वाले सवाल में। अगला सवाल करते हैं। एक दुकानदार ने दिवाली की पूर्व संध्या पर टेलीविजनों की सेटों की कई छूट दी। एक टेलीविजन सेट का विक्रय मूल्य ज्ञात करिए। यदि टेलीविजन का अंकित मूल्य 1200 रुपये है, सीरीज से करेंगे। क्रमिक जो छूट है वो 15% और 10% है, यानी 15% का मतलब 85, 100 रुपये की चीज़ उसने 85 की बेच दी, और 10% की छूट यानी 10 रुपये की चीज़ उसने 9 की बेच दी। तो 2 जीरो गए, 5 से 2 बार में, 5 से 17 पंजे 85, 2 से 6 बार में, 6 नम 54 मल्टीपल बाई 17, 17 पंजे 85, 0 17 चौका 68, तो 8, 1 और 918 रुपये। तो हमारा आंसर है 918 रुपये। क्या करा हमने, इनिशियल वैल्यू जो दे रखी है उसने अंकित मूल्य दे रखा है, तो 1200 रुपये, क्योंकि हमारे जो है आंसर भी उसने मूल्य में पूछ रखा है, इसलिए हम इसको रखते हैं। अगर ये मूल्य में दे रखा हो, परसेंटेज में दे रखा हो, तो इसका फिर कोई मतलब रह नहीं जाता है। तो 1200, फिर ये 1200 जो अपने आप में 100% है, इसमें 15% की छूट दी, तो ये 85% ही तो बचा अपने आप का, तो अपने आप का 85% बचा। फिर ये अपने आप में एक वैल्यू हो गई, उस पर 10% की छूट उड़ देती, तो खुद अपने आप में तो 100% है, तो इसको भी मैं 100 और ऊपर 90 रख सकता हूँ 10 की छूट, तो 9/10, इसलिए इस तरीके से लिखते हैं। इसको सॉल्व करा और हमारा आंसर निकल के आ गया। अगला क्वेश्चन करते हैं। इन सारे क्वेश्चन को तुम्हें खुद से भी करना है, जब तक खुद से नहीं करोगे तब तक तुम्हारे दिमाग में ये चीज़ नहीं घुसेगी। अब तुम मेरी वीडियो देख देख के ही करते रहोगे तो तुम बाद में भूल जाओगे। खुद से अगर एक बार भी तुम कर लोगे ना इन सवालों को, तो तुम कभी नहीं भूलने वाले हो। और जो तुम्हें लगता है कि हाँ ये भारी सवाल है समझ में नहीं आ रहा, तो उसको एक कॉपी में अपना नोट कर लिया करो, उसको 1 से 2 बार अपना लगा के देख लिया करो एक हफ्ते में। एक बल्ले का क्रय मूल्य अंकित मूल्य का 75% है, तो अंकित मूल्य और जो है क्रय मूल्य का उसने अनुपात दे रखा है। 75% का मतलब क्या है, 3/4, यानी क्रय मूल्य क्या है उसका 3 है, और अंकित मूल्य उसका क्या है 4 है। अंकित मूल्य का 75% ना भाई, 75% यदि अगर ये 100 है तो ये 75 है, तो 25 से काट दे, 25 चौका 100, 25 या 75, या 75/100 भी तुम निकाल सकते हो। तो 25 या 75, 25 चौका 100, 3:4। तो नीचे वाली वैल्यू कौन सी हो जाएगी, अंकित मूल्य, और क्रय मूल्य कौन सी हो जाएगी, ऊपर वाली 3:4। क्या कह रहा 15% की छूट देने के बाद लाभ प्रतिशत की गणना करो, तो 15% की छूट भी दे रहा है वो, 15% की छूट दे रहा है तुम्हारा यहाँ पे एमपी और यहाँ पे एसपी। तो एमपी कितना है भाई, कॉमन कौन सा है इनमें, तो इनमें एमपी कॉमन है, इनमें एसपी तो कॉमन है नहीं, तो एमपी को हमने बीच में रखा और एसपी को हमने साइड में रखा। 15% की छूट दे रहा, किस पे, एमपी पे दे रहा होगा। 15% का मतलब 15/100, यानी कि तुम्हारा 5 या 15, 20, तो 3/20, यानी 20 की चीज़ पे उसने कितने की छूट दी है, तो 20 पे 3 की छूट दी है, तो कितने बेची होगी 17 में। 4 को इधर ले जाओ, 20 को इधर ले जाओ, यानी 60 की कोई चीज़ थी, 20 या 60, उसने कितने में बेची है, 17 चौका 68 में बेची है। कितने का लाभ हुआ, तो 8 का लाभ हुआ, किस पे, 60 पे, मल्टीपल बाई 100। 1 जीरो से 1 जीरो गया, 3 2 से 3 बार में, 2 से गया तुम्हारा 4 बार में, 40/3। इसको सोल्व करोगे कितना आएगा तुम्हारा, तो 3 का ना 3, 3 या 9, 13.33% तुम्हारा आंसर निकल के आ जाएगा, जो कि आंसर नंबर है बी। जमाना आ गया जो इनमें कॉमन दे रखा है, उसने क्वेश्चन पढ़ के हम देखेंगे कि इसमें कॉमन कौन सा दे रखा है। इसमें क्रय मूल्य सीपी और एमपी का रेशियो दे रखा था, उसके बाद में
एमपी और एसपी का रेशियो दे रखा था, तो 2 बार एमपी आया यानी एमपी कॉमन है, तो एमपी को मैंने बीच में रखा मार्केट प्राइस को, और सीपी और एसपी हमने सवाल जमा के हमने सवाल किया, बहुत आसानी से हमारा सवाल हो गया। अगला सवाल करते हैं। ये जमाना तुमको आ गया होगा ना, अभी बहुत सारे सवाल है, 40 सवाल है, अभी तो 10 ही हुए हैं। यदि राम एक पंखा खरीदता है तो उसे 8% की छूट मिलती है। हालांकि यदि वह 3 पंखे खरीदता है तो उसे पहले पर 6%, दूसरे पर 10% और तीसरे पर 12% की छूट मिलती है। यदि राम द्वारा 3 पंखों के लिए चुकाई गई कीमत इतनी है, यानी उसने 3 खरीदे हैं, तो पहले वाले का तो मतलब खत्म ही हो गया भाई, उसने 3 खरीदे हैं तो पहले ये इस वाली लाइन का मतलब खत्म ही हो गया। 3 वाला देखेंगे हम, तो यदि अगर हर चीज़ अपने आप में 100 है, 100 रुपये के एक पंखा है, तो पहले पंखे पर उसने 6% की छूट दी है, तो यानी 94 में खरीदा होगा। दूसरे वाले पर 10% की छूट दी है, तो 90 रुपये में खरीदा होगा, और तीसरे वाले पर 12% की छूट दी है, तो तुम्हारा 88 रुपये खरीदा होगा। यदि ठीक है, तो हमारा जो है 300 आ गया ये टोटल, और यहाँ टोटल कितना आ जाएगा, 4 8 12 9 9 9 27, यानी 272 रुपये के उसने जो है खरीदे हैं, और 300 रुपये के वे थे, तो 6800 रुपये उसने जो है चुकाई है। तो 6800 जो हमारा किसका वैल्यू है, या इनका भी तुम रेशियो निकाल कर देख सकते हो, तो 2 से काट के देख लो 150, और 2 से काटोगे 2 2 6, और 2 छंग 12, कट सकता है किसी और चीज़ से, 2 से फिर कट जाएगा, 2 छंग 12 और 2 अट्ठे 16, 2 से 2 7 जो है 2 15, तो तुम्हारा 68 की वैल्यू दे रखी है, वो 75 की वैल्यू पूछ रहा है, तो 68 से कटेगा 100 बार में, और 75 मल्टीप्लाई बाई 100, तो हाँ तो 7500। लेकिन 7500 किसकी वैल्यू आई है, हमारी तीनों पंखों की वैल्यू आई है, ये जो हमारी वैल्यू आई है तीनों पंखों की आई है, तो हमें वैल्यू किसकी चाहिए, एक पंखे की, तो बटे में 3 कर देंगे भाई, 3 बराबर 7500 है, तो एक बराबर कितना हो जाएगा, 3 पंखे तुमने 7500 खरीदे, तो एक पंखा कितने खरीदा होगा, तो 7500 को 3 से भाग कर देंगे, तो तुम्हारा कितना आएगा, 2500 रुपये का तुम्हारा एक पंखा पड़ा होगा, क्योंकि उसने प्रत्येक पंखे की यानी हर एक पंखे की कीमत पूछी है, तुम्हारा 2500 आंसर आ जाएगा। आई बात समझ में भाई, 100 रुपये का कोई पंखा था, उसने 6% की छूट दी है उस पर, तो 100 रुपये का पंखा वो मेरा 94 रुपये गया होगा, दूसरे पर 10% की छूट दी है, तो 100 रुपये का पंखा जो वो मैं 90 रुपये गया होगा, तीसरे पर उसने 12% की छूट दी है, तो तीसरा पंखा मेरा 100 रुपये का पंखा तो एक ही उसका है ना वैल्यू का, तो उस पर 88 रुपये गया होगा, तो इनको हमने जोड़ा तो 300 रुपये के पंखे थे मेरे, और ये 272 में। इनको अभी कुछ कहेंगे तो इनको रेशियो टाइप में तुमने लिखा है, लेकिन रेशियो वाला करा क्यों नहीं, मैंने तुमको बताया है सबसे शुरू में, परसेंटेज की वीडियो कराई थी, पहली वीडियो में ही तुम्हें बता रखा है, रेशियो और सक्सेसिव हमारा वहीं लगेगा जहाँ कॉन्जिक्यूटिव डिक्रीज या फिर इंक्रीज होगा। यहाँ किसी वैल्यू पर कॉन्जिक्यूटिव यानी क्रमिक डिक्रीज या फिर इंक्रीज हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है। यहाँ पे 3 आर्टिकल्स दे रखे हैं, हर आर्टिकल पर अलग छूट दे रखी है, तो हर आर्टिकल पे मैंने अलग छूट दी। उसके बाद मैंने तीनों को जोड़ा, तो मैंने 300 रुपये में 3 आर्टिकल मैंने खरीदे थे या फिर मैंने अंकित करे थे, उनको मैंने 272 में बेच दिया, इनको मैंने इतने में बेच दिया है, तो मेरी इनिशियल वैल्यू फाइनल वैल्यू कैसे निकल के आएगी, इन लोगों को जोड़कर, ना कि इनमें मल्टीप्लाई करके। आई बात समझ में, इनमें मैंने रेशियो वाला क्यों नहीं लगाया मेथड, तो ये मैंने तुम्हें बता दिया क्योंकि यहाँ पे तुम्हें कन्फ्यूजन हो सकता था, मैं नहीं चाहता कि तुम्हें कन्फ्यूजन हो जाए चीज़ों में। इससे अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक दुकानदार ने एक वस्तु को 5000 रुपये में अंकित किया, दुकानदार ने इतने परसेंट की 3 छोड़ दी, तो वस्तु का विक्रय मूल्य तो रुपए में पूछा है, तो इसको हमने क्या लिखेंगे 5000। उसके बाद में कितने की छूट दी, 20% की, 20 का मतलब 4/5, 15% का मतलब 5 या 15, 20, तो तुम्हारा 17/20, उसके बाद में 9/10। बस इसको सॉल्व करेंगे हमारा आंसर आ जाएगा 20 पंजे 100, 3 जीरो से तुम्हारे 3 जीरो चले जाएंगे, 5 चौक 20, और तुम्हारा 17 नम्मा 153, तो 153 दूनी तो 306 जीरो, तो 3060 हमारा आंसर निकल के आ जाएगा, आंसर नंबर डी। आ गई बात समझ में, इजी था। हमने क्या करा, इस तरीके के बहुत सारे क्वेश्चन आ गए, तो इसमें देखो इनिशियल वैल्यू दे रखी है, उस पर कुछ डिक्रीज हुआ है इनमें, तो ये भी कॉन्जिक्यूटिव डिक्रीज है, तो यहाँ पे तुम रेशियो का भी यूज कर सकते हो, लेकिन मैं चाहूँगा कि तुम इस तरीके से इस वाले क्वेश्चन करो, ताकि तुम्हारा क्वेश्चन थोड़ा जल्दी तरीके से हो जाए। फिलहाल रेशियो वाला ही मैंने तुम्हें पिछला वाला जो सवाल आया था उसको रेशियो से भी करके तुम्हें दिखा दिया था। अगला क्वेश्चन करते हैं। क्या कह रहा है, अंकित मूल्य इतना है, 15% की छूट में बेचा गया है, तो छूट बतानी है। इस बार इसने जो है लास्ट का ये नहीं पूछा है कि कितने रुपए में बेचा गया है, इसने पूछा है कि छूट कितने की हुई है। तो
तो खाली इसने 180 का 15% की छूट हुई है, तो 180 का 15% का ही मान पूछा है, ना कि इसने पूछा है कि कितने का बेचा गया है। अगर बेचा गया पूछता तो यहाँ 85% का मान निकालते, लेकिन इसने किसका पूछा है, छूट का पूछा है। छूट कितनी, 15%, तो 180 का 15% निकालेंगे, जीरो से जीरो कट जाएगा, 2 नम 18, 2 पंजे 10, 5 तिया 15, 9 तिया 27, 27 रुपये हमारी छूट निकल के आ गई, 27 रुपये निकल के आ गई। इसने कहा था एक वस्तु का अंकित मूल्य इतना है, भाई किसी चीज़ की वैल्यू इतनी है, 15% की छूट पे बेचा गया है, छूट कितनी है, तो 180 रुपये की अगर मैं 15% निकाल दूंगा तो मेरी छूट निकल के आ जाएगी। बस वही मैंने किया है इसमें। अगला क्वेश्चन करें, आ रही बात समझ में। अगला क्वेश्चन करते हैं, किसी बिल पर 25% की छूट तथा 15% और 20% की छूट के बीच, तो ये पहले वाला सवाल है जो हमने सबसे शुरू में किया था। कौन सा दूसरा सवाल था शायद, नहीं दूसरा नहीं था, तीसरा, कोई सा तो सवाल था यार ये वाला, हाँ ये वाला सवाल, ये सेम सवाल है। देखो इसमें भी ये परसेंट दो क्रमिक छूट दे रखी है, उसके बाद इन दोनों का अंतर दे रखा है, और इस वाले सवाल में भी जो 5 वाला सवाल है, यही सवाल सेम कौन सा आ गया हमारा, ये वाला 14वां। ठीक है, तो सेम वही करेंगे, 25% की एक तरफ छूट है, और 15 और 20 तो सक्सेसिव लगाएंगे, दो छूट है, तो 15 20 35, और माइनस का 15 दूनी 30, तो 300 बटे में 100, 2 जीरो से 2 जीरो गए, तो तुम्हारा कितना आ गया 32। तो 32 और 25 तो कितनी गैप है, तो 7 का गैप है। इस 7 की वैल्यू कितनी दे रखी है, 28 दे रखी है। बिल की राशि ज्ञात करनी है, 100 की वैल्यू बतानी है, तो 7 28 बटे में 7 मल्टीपल बाई 100, 7 चौक 28, 400 तुम्हारा आंसर निकल के आ जाएगा। क्या आंसर आ जाएगा, 400। हेलो, अरे फोन ना उठाया उसने, दोनों ने, तो कॉल करके देख ले एक बार और। कम नहीं उठाया, क्या कह रहा था। अच्छा, चल मैं अभी वीडियो बना रहा हूँ, अभी रुक के करूँगा फ़ोन तुझे। ठीक। ठीक है, ये वाला समझ में आया। सेम क्वेश्चन है जो सा हमारा छठा क्वेश्चन है, वही वाला 14वां क्वेश्चन है, तो उसी तरीके से करेंगे। हमारा 400 इसमें आंसर निकल के आ जाएगा, आंसर नंबर बी। अगला क्वेश्चन करें, 16वां क्वेश्चन। 16वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, दो क्रमिक छूट है, एकल छूट बताना है, तो 10 प्लस 15 माइनस का 15 इंटू 10 बटे में 100, भाई जीरो से जीरो गया, और तुम्हारा 15 बटे 10 क्या आ जाएगा 1.5, और ये कितना आ जाएगा तुम्हारा 25, 25 माइनस 1.5 तो कितना आ जाएगा तुम्हारा 23.5, 23.5 तुम्हारा आंसर निकल के आ जाएगा, आंसर नंबर डी। अब किसी किसी को हो सकता है कि इसमें दिक्कत हो कि डेढ़ कैसे घटाते हैं, या फिर जो है 1.4 1.5 1.6 कुछ भी आ सकता है। तो इसको जितना तुम्हें दे रखा है ना 1.6 इस तरीके से, तो उसको 2 मान लो, 2 घटा दो इसमें से पूरे से, तो 23 जो जो वैल्यू ये वाली ना, तो उसमें से जितना पॉइंट वाला है ना, तो पूरा वाला घटा दो, पूरा वाला घटा दोगे तुम्हारी एक वैल्यू निकल के आ जाएगी, और पॉइंट लगा के जितना वो है ना, तो उसको एक में से माइनस करके तुम्हारा लिख दो, तुम्हारा आंसर निकल के आ जाएगा। 23.5 आ गया तुम्हारा ऐसे। उसके बाद अगला क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, 10% और 16% की छूट बतानी है, तो 10 प्लस 16 माइनस 16 मल्टीपल बाई 10 अपन में 100, 10 से 10 गया, 10 और 16 26 माइनस 1.6। अब मैं क्या बता रहा तुम्हें, 1.6 घटाना है तो मैं 2 घटाऊंगा इसमें से, तो 26 में से 2 गए 24, और कितना जोड़ दो कि ये 1 हो जाए पूरा, तो पॉइंट के 4 जोड़ दो, पॉइंट का 4 जोड़ दूंगा तो तुम्हारा पूरा हो जाएगा, 24.4% तुम्हारा आंसर निकल के आ जाएगा, आंसर नंबर ए। ये बात समझ में आ रही, सक्सेसिव वाला जो फॉर्मूला बताया था उसी से कर रहे हैं अपने। अगला क्वेश्चन करें, क्या कह रहा है, एक निर्माता अपने डीलरों के लिए अपने उत्पादों पर 30% की व्यापार छूट की घोषणा करता है। डीलरों में से एक ने कंपनी द्वारा निर्मित 6 स्मार्टफोन पर 25,000 रुपये प्रति की दर से खरीदे, व्यापार छूट की राशि क्या है। ठीक है, 30% की छूट दे रहा है वो, 30% की छूट दे रहा है, 25 मतलब हर उस पर 25% की, वो 30% की छूट दे रहा है, तो छः पे कितने की छूट हो जाएगी, तो पहले पूरी वैल्यू निकाल लेंगे, तो 6 गुना 25,000 हो जाएगा, हमारी पूरी वैल्यू हो गई, और इस पर 30% की छूट यानी 70 बटे में 100,
छोटी पूछ रहा है, सॉरी छूट पूछ रहा है, तो तुम्हारा 30/100, 30 की छूट दे रहा है ना वो, और छोटी पूछ रहा है तो 30% निकाल देंगे इस पूरी वैल्यू का। तो 2 जीरो से तुम्हारे 1 जीरो ये और 1 जीरो ये गया, 6 तुम्हारा कितना 18 मल्टीपल बाय 2500, तो 00 हो गया, 25 × 8 200 और 25 करना 25, 25 और 20 45, तो 45,000 तुम्हारा आंसर निकल के आ जाएगा, आंसर नंबर डी। बात समझ में आई भाई? एक पे उसने 30% की छूट दी है तो सब पे भी तो 30% की छूट दी होगी उसने, तो मैंने टोटल वैल्यू निकाली, टोटल वैल्यू पर भी 30% की छूट निकाल दूंगा मेरा, तो तब भी मेरा आंसर निकल के आ जाएगा। या फिर तुम एक की छूट निकाल लो, उसे 6 से मल्टीप्लाई कर दो, तब भी तुम्हारा इतना निकल के आएगा। भाई 25,000 को 30% निकालूंगा, फिर भी 6 से तो मल्टीप्लाई करूंगा मैं। या फिर तुम इसको ये भी कह सकते हो 6 की मतलब पूरे की वैल्यू का 30%, या फिर इस तरीके से तुम किसी भी तरीके से समझ सकते हो, लेकिन तुम्हें जमाना इसी तरीके से है और तुम्हारा इसी तरीके से तुम्हारा आंसर आएगा। अगला क्वेश्चन करें। एक दुकानदार ने वस्तु का मूल्य क्रय मूल्य से 20% अधिक अंकित किया है, यानी और 30% की छूट दे रहा है। यदि वे 30% की छूट दे रहा है तो उसका हानि प्रतिशत बताना है तुम्हें, यानी 20% तो CP MP, और उसके बाद में 30% की छूट दे रहा है तो तुम्हारा SP। तो 20% अधिक अंकित क्या है, यानी 1/5, यानी 5 से उसने 6 अंकित करा है, और 30% की छूट दे रहा है, यानी 10 की चीज़ 7 में बेच रहा है। 6 इधर लिखो और 10 इधर लिखो, ये जमाना आ गया ना, बगल वाले को उठा कर रख देंगे, बगल वाला उठा कर रख देंगे, तो तुम्हारा 50 और 7 छंग 42। तो कितने की हानि हो रही है? 8 रुपये की हानि हो रही है 50 पे, 8 रुपये की हानि हो रही है 50 पे, तो 100 पे कितने की हो जाएगी? 16 की। तो 50 दूनी 100 और 8 दूनी 16, तो 16 रुपये की हमारी, या फिर 16% की हमारी हानि हो जाएगी, 16% की हमारी हानि हो जाएगी। ये सारा जो हमारा परसेंट में है, ये सब परसेंट में लिखा हुआ है, सॉरी ये तो ऐसे लिखा हुआ है। मल्टीपल बाई 100 किया ना हमने, मल्टीपल बाई 100 किया है तो हमारा 8/50 आया था, मल्टीपल बाई 100 कर दिया तो हमारा परसेंटेज में आंसर आ जाएगा। वो मल्टीपल बाई 100 नहीं करता तो हमारा रेशियो में आंसर आता, वो बिना मतलब का। कभी कभी दिमाग इधर उधर हो जाता है, लेकिन आपको मैं सही चीज़ ही बताता हूँ सारा। अगला क्वेश्चन करें। एक दुकानदार अपने सामान पर 40% की छूट दे रहा है, वह आगे 20% की छूट देता है। इन दो, तो ठीक है, उसने बस थोड़ा सा आगे को बढ़ा दिया इस सवाल को, लेंदी करने के लिए एक लाइन और बढ़ा दी, कोई मतलब नहीं। कह रहा 40% की पहले छूट दी है और 20% की फिर छूट दी है, इसको एक छूट में बताओ। तो 40 + 20 माइनस का 40 मल्टीपल बाई 20 अपॉन में 100, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, 4 दूनी 8, और 20 और 40 60, 60 माइनस का 8 कितना आ जाएगा तुम्हारा? 52। तो 52% तुम्हारा आंसर निकल के आ जाएगा, इजी। सक्सेसिव लगा दिया हमने, कॉन्जिक्यूटिव है, पहले 40% की छूट दी है, फिर 20% की छूट दी है, एकल छूट बनानी है तो क्या बताया तुम्हें? AX + y माइनस का XY अपॉन 100 रखा और हमारा आंसर निकल के आ गया। अगला क्वेश्चन करें। इजी हो रहा है ना सारे सवाल? किसी सवाल में दिक्कत तो हो नहीं रही होगी, अगर तुमने पिछली वाली क्लास भी करी होगी ना, और तुम शुरू से कर रहे हो तो बिल्कुल दिक्कत नहीं हो रही होगी। अगर तुमने पिछली वाली क्लास जो 25 मिनट वाली करी है, अगर वो वाली भी करी होगी, तब भी तुम्हें दिक्कत नहीं आ रही होगी इस वाले उसमें। एक टीवी सेट का अंकित मूल्य इतना है, यदि डीलर इतने की छूट देता है तो टीवी कितने में उपलब्ध है? तो ठीक है, वैल्यू दे रखी है और वैल्यू पूछ रखा है, तो हम ये पूरी वैल्यू लिखी है हमने पूरी वाली। उसके बाद 20% की छूट दी है, 20% का छूट का मतलब 4/5, 5 पे 1 की छूट दी है, और फिर 5% का मतलब 1/20, तो 1 की छूट 20 पे, तो 19/20। सोल्व करेंगे हमारा आंसर आ जाएगा 20 पंजे 100, 2 जीरो कट गए। अब देखो, या तो तुम इसकी इससे मल्टीप्लाई करो, उसके बाद में 185 से करो, या फिर तुम इसकी इससे कर लो फिर 19 से कर लो। तो कौन सा जल्दी हो जाएगा? तो इसकी इससे करूंगा फिर 19 से करूंगा तो हमारा जल्दी हो जाएगा। कैसे बता रहा हूँ जल्दी हो जाएगा? तो अभी देखो, 185 की अगर मैं 4 से करूंगा तो 85 दूनी 170, और 170 2 से करी है तो 170 बैठा मेरा, और अगर मैं 4 से करूंगा तो 170 का 340, 340 हो गया वो, और 400 हो गया यो, तो कितना हो गया तुम्हारा? 740, 740 ये वाला हो गया, और मल्टीपल बाई 19। अब ये 19 को मैं 20 - 1 मानूंगा, 20 - 1 मानूंगा इसको, 19 को मैं मन में, तो मल्टीप्लाई करूंगा 20 से, तो 74 दूनी कितना हो जाएगा तुम्हारा? तो तुम्हारा 74 दूनी हो जाएगा 148। देखो 7 दूनी 14, 140, और क्या नाम है, 4 दूनी 8, तो 148 हो गया ना, 148 और तुम्हारा जीरो, और माइनस का क्या हो जाएगा? एक बार 740 इसमें चला जाएगा, 740, 740 का मैंने क्या करा, तो 20 से मल्टीप्लाई करी है ना, 20 से, तो 1 जीरो और आएगा,
यहाँ पे एक जीरो और आएगा क्योंकि 20 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। तो 74 का मैंने 4 गुना करा तो मेरा क्या आ गया, 74 का 4 गुना तो मेरा आ गया 100, वो दुगुना आ गया, दुगुना आ गया 148 और 2 जीरो और लग जाएंगे तो तुम्हारा 148 डबल जीरो हो गया। उसके बाद में 740 जो है, एक बार इसको घटाऊंगा अभी, तो इसको मैंने 20 माइनस 1 माना मन मन में। 740 की पहले मैं 20 से मल्टीप्लाई कर दी तो ये इतना आ गया, और माइनस का 740 की एक में मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरा 740 घटेगा भी। तो इस तरीके से इस वाले को करा करो, 0 6 0 4 1, तो 14 0 60, 14 0 60 तुम्हारा आंसर निकल के आ गया डी। आई बात समझ में? ये कैलकुलेशन की वजह से मैंने तुम बताया है, बाकी मन मन में सीधा सीधा कर सकते थे। इसको 20 मानो, 74 दूनी 148, 148 डबल जीरो माइनस का 740, और तुम्हारा सीधा सीधा आंसर निकल के आ जाएगा, ना कि तुम्हें गुणा भाग करने की जरूरत पड़ेगी ज़्यादा। इससे अगला करें। ठीक है, क्या कह रहा, एक दुकानदार खरीदारों के लिए निम्नलिखित छूट योजनाएं करता है। ठीक है, ये छूट दे रखी है। योजना के तहत विक्रय मूल्य न्यूनतम कब होगा? भाई अगर मैं बेच रहा हूँ तो ये बेचने वाला मेरा सबसे कम कब होगा? जब छूट, ये अंकित मूल्य कुछ है, ये विक्रय मूल्य कुछ है, तो यो वाला सबसे कम कब होगा? जब मेरी छूट सबसे ज़्यादा होगी। भाई 100 रुपये की चीज़ मैंने जो 80 में बेची, भाई 100 रुपये की चीज़ मैंने 80 में बेची, और 100 रुपये की चीज़ मैंने 70 में बेची, तो कौन सा कम है? तो 70 वाला कम है, और 70 में मेरी 30% की छूट है, और 80 वाले में मेरी 20% की छूट है। तो कम जब ही तो जब सबसे कम होगा, जब सबसे ज़्यादा छूट होगी, तो सबसे ज़्यादा छूट पूछ रहा बस। इस सवाल में उसने ये पूछा है कि सबसे ज़्यादा छूट कौन सी निकल के आएगी जब हम इसको सॉल्व करेंगे। तो एक एक चीज़ और, जब मैंने इस तरीके का सवाल जो है तुम्हें जो पिछली वाली क्लास में कराया था, जो तो मैंने उसमें क्या बताया था कि इन दोनों का जो योग है ना, जो इन दोनों का योग है वो अगर बराबर आता है तो इनके बीच में जितना ज़्यादा अंतर है ना, तो वही सबसे ज़्यादा छूट में आ जाता है तुम्हारा। जैसे 15 20 35 है, और 25 और 10 भी 35 है, और यहाँ पे इसने 33 दे दिया, और अगर यहाँ पे भी ये 35 दे देता ना, तो हम कैसे देखते? फिर हम सोल्व नहीं करते, फिर इनका अंतर देखते। इसमें कितना अंतर है? 5 का। इसमें कितना अंतर है तुम्हारा? 15 का। वो 35 अगर इसमें होता तो 35, और दूसरी वाली क्या होती? ये एकल है ना 35, तो ये सीधी 35% की छूट हो जाती, या फिर जो 35 और जीरो, तो 35 का अंतर हो जाता सीधा। तो सबसे ज़्यादा कौन सा है? 35 वाला। 35 का ही अंतर सबसे ज़्यादा है, तो 35 वाला ही हमारा आंसर निकल के आ जाता। लेकिन इसमें इसने 35 नहीं दिया, इसमें यहाँ पे 33 दिया है। इन दोनों में हम देख सकते हैं कौन सा ज़्यादा है। तो इसमें कितना का अंतर है? 5 का। इसमें कितना अंतर है? 15 का। तो पहला वाला तो हमारा हट ही गया, पहला वाला हट गया, तो हमारा ये वाला हटा ऑप्शन, ये वाला भी ऑप्शन हट गया। अब हमारा इसमें और इसमें चेक करना हमें, तो ऊपर वाला कैसे चेक करेंगे? सक्सेसिव से। तो 25 प्लस 10 माइनस 25 मल्टीप्लाई बाई 10 अपॉन में 100, एक जीरो से एक जीरो गया, 25/10 क्या हो जाएगा? 2.5 माइनस जाएगा, और कितने में से? तो 35 में से। 35 में से 2.5 जाएंगे तो कितना हो जाएगा तुम्हारा? 32.5। तो 32.5 ज़्यादा परसेंट है, या फिर 33% ज़्यादा है छूट? तो 33% ज़्यादा छूट है ना, तो हमारा तीसरा वाला आंसर निकल के आ जाएगा। तो आंसर नंबर क्या हो जाएगा? सी। बात समझ में आ गई? जो ये बताया मैंने, पिछला वाला रिवाइज कराया तुम्हें, जो मैंने कॉन्सेप्ट तुम्हें बताया था। तो अगर यहाँ पे 35 दे देता ना तुम्हें, तो तुम्हें ये सब करने की जरूरत नहीं थी। उसमें सीधा देखो कि अंतर किस किस का ज़्यादा है, तो अंतर देखते, तो तुम्हारा अंतर जिसका ज़्यादा है वही तुम्हारी छूट भी ज़्यादा है, जिसका अंतर कम उसकी छूट भी कम। अगला क्वेश्चन करें। क्या कह रहा? दो लगातार छूट देने के बाद 150 रुपये की अंकित मूल्य वाला एक खिलौना 105 में बिक गया। भाई 150 रुपये की चीज़ 105 में बिक गई, यदि पहली छूट इतनी है। अब देखो ये जो रेशियो दे रखा है ना, उसमें परसेंटेज निकालना हमें, तो हमें इन पैसों से कोई फ़ायदा है? कोई फ़ायदा नहीं, मूल्य से कोई मतलब नहीं, हमें इसका निकालना है रेशियो। तो रेशियो निकालेंगे तो 5 या 15 जीरो, और तुम्हारा 5 10, 5 कहना 5, 3 से काट लो 10, 3 से कितना 7 बार में, तो 10:7। ये हमारा जो है एमपी और एसपी का रेशियो है, और ये फाइनल रेशियो है ना भाई। 10 रुपये की चीज़ 7 में बिक गई है 2 छूट के बाद में, तो ये हमारी फाइनल है ना। तो फाइनल उसने दे रखी है, और पहली वाली दे रखी है, और दूसरी वाली निकालनी है। तो ये मैंने तुम्हें परसेंटेज में बताया, प्रॉफिट एंड लॉस में भी बताया, और देखो सेम ही क्वेश्चन इसमें भी है। ये फाइनल वाला हमारा 10:7 है, तो हमारा पहला वाला हम कहाँ से लिखेंगे? इधर से लिखेंगे। कितने की छूट है पहली वाली? 12.5% की। 12.5% कितना होता है? तो 1/8 होता है, यानी 8 की चीज़ पे 1 की छूट तो कितने की बची है? 7 की बिकी है। इसको अलग अगर मैं सोल्व करूंगा तो मेरा दूसरे वाला निकल के आ जाएगा, दूसरे वाला, और दूसरे वाला इधर से निकल के आएगा। ठीक है, तो 7 से 7 घटा, कितनी बार जाएगा? 5 2 5 10, 2 चौक 8, यानी 5:4, यानी 5 की चीज़ 4 में बिक गई, तो 1 की छूट हुई कितने पे? 5 पे, मल्टीपल बाई 100, तो 1/5 किसके समान होता है? तो 20%। तो 20% हमारी दूसरी वाली छूट निकल के आ जाएगी, 20% हमारी दूसरी वाली छूट निकल के आ जाएगी।
मैंने तुम्हें इस तरीके का क्वेश्चन परसेंटेज में भी कराया था, प्रॉफिट एंड लॉस में भी कराया था, और इसी तरह का क्वेश्चन इसमें भी आया है। इसमें फाइनल रेशियो दे रखा है और पहला जो है रेशियो दे रखा है, पहला वाला दूसरा वाला निकालना है। तो फाइनल रेशियो को हम सीधा रखेंगे, पहले रेशियो को हम उल्टा करके रखेंगे, तो हमारा सेकंड वाला रेशियो निकल के आ जाएगा, जो कि हमारा जो है परसेंटेज में भी निकल के आता था। आई बात समझ में? इसी को अगर मैं एरिया मान लूँ, एरिया में चेंज जो हुआ है वो इतने से इतना हो गया है, और ये लेंथ में इतने का चेंज हुआ है, तो हमारा विड्थ में अगर चेंज पूछा है तो सेम ही तो क्वेश्चन है, परसेंटेज वाला ही तो क्वेश्चन है हमारा, बस थोड़ी इसने जो है लैंग्वेज ट्विस्ट करी है और कुछ नहीं है। क्वेश्चन को समझना सीखो कि हाँ क्वेश्चन पूछा क्या है, ये तो सेम ही क्वेश्चन है, तो फिर क्या कर लोगे। यदि किसी वस्तु को 20% की छूट के बाद इतने में बेचा जाता तो अंकित मूल्य है। तो 20% की छूट यानी 1/5, यानी 5 पे 1 की छूट। तो ये 1792 में जो दे रखा है उसने कितने की वैल्यू दे रखी है, 4 की वैल्यू दे रखी है, 5 की वैल्यू पूछ रहा है वो। तो 4 से काटो, 4 चौक 16, 4 चौक 16, 8 चौक 32, और मल्टीपल बाई 5 कर लोगे तो 8 पंजे 40, 4 पंजे 20, 24, 4 पंजे 20 और 2 22, तो 22 40, 22 40 तुम्हारा आंसर निकल के आ जाएगा। कितना आंसर? बी तुम्हारा आंसर निकल के आ जाएगा। ये बात समझ में आ गई भाई? 20% की छूट के बाद में उसने इतने का बेच दिया है, तो हमें जो बेचा है ना, तो छूट के बाद तो ये या तो इसको 80 का मान लो, या इसको जो है तुम इसको 20% को सोल्व करो तो 1/5, 1/5 तो 1 की छूट 5 पे, तो 5 हमारी इनिशियल वैल्यू, 4 हमारी लास्ट वैल्यू। तो लास्ट वैल्यू का मान दे रखा है, इनिशियल वैल्यू का मान पूछ रहा है, तो 4 का मान ये, तो 5 का मान हमें निकालेंगे, तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा? 22 40। आगे बात समझ में? इस तरीके के क्वेश्चन में जल्दी जल्दी इसलिए करा रहा हूँ क्योंकि ये वाले क्वेश्चन मैंने बहुत सारे करा रखे हैं पहले से ही, परसेंटेज में बहुत सारे करा रखे हैं, प्रॉफिट एंड लॉस में करा रखे हैं, तो इतना कोई यहाँ पे अगर इसमें भी टाइम लगाऊंगा तो कोई फायदा नहीं है उस चीज़ का। इससे अगला क्वेश्चन करते हैं। 10% 20% की छूट दी है, अंकित मूल्य इतना है, तो विक्रय मूल्य है। अब विक्रय मूल्य तो रुपए में दे रखा है, तो मैंने क्या बताया तुम्हें, 2250 लिखो जो इनिशियल वैल्यू है। उसके बाद में पहली छूट कितनी? 10% की, यानी 1 की छूट 10 पे, 20% यानी 1/5, यानी 1 की छूट यानी 4/5, 1 की छूट 5 पे, यानी ऊपर 4 नीचे 5। ठीक है, तो 0 से तुम्हारा 0 गया, 5 से काटोगे तो 5 चौक 20, 5 पंजे 25, तो 45 दूनी 90, दूनी 180, 180 मल्टीपल बाई 9, तो तुम्हारा 162 जीरो, तुम्हारा 162 जीरो आंसर निकल के आ जाएगा तुम्हारा। सॉरी 152, 152 आएगा, 152 आएगा, 18 नंबर 152, 152 होता है, 162 होता है, 162 तुम्हारा आंसर आएगा, 162 आएगा, 162 ही आएगा। पता नहीं कहाँ है, वो दिमाग घूम रहा है आज। ठीक है 162, तो 18 नम्मा करी में, 18 नम्मा 162 और 1 जीरो का 1 जीरो, तो तुम्हारा आंसर निकल के आ गया। अगला क्वेश्चन करें। 275 रुपये की मूल्य की एक वस्तु 5% की छूट पर बेचा जाता है, फिर भी विक्रेता को 4.5% का लाभ हुआ, उसने उसके लिए क्या भुगतान किया है। तो 275 रुपये की कोई वैल्यू है, उसको 5% की छूट पर बेचा गया है, और उसके बाद भी उसे 4.5% का लाभ हुआ है। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो, 275 की जो वैल्यू है उसे 95/100 में बेचा गया है, लेकिन उसे 4.5% का लाभ हुआ है। तो ये किसकी वैल्यू होगी तुम्हारी? 104.5 की वैल्यू हो गई, और हमें किसकी निकालनी है? 100 की वैल्यू निकालनी है। इस तरीके से भी तुम निकाल सकते हो, 100 से 100 कट जाएगा, बटे में 104.5 आएगा, 1 जीरो से ऊपर 1 जीरो लग जाएगा, और इसको काट के देखोगे तो 5 दूनी 10, 5 नम 45, और तुम्हारा 5 से फिर काट के देख लो तो 190, फिर तुम्हारा किस चीज़ से कटेगा ही क्या है? 19 से काट के देखो, 19 ढाई, 19 का ना 19, 19 का ना 19, और 11 से कटेगा ये, 11 दूनी 22, 11 पंजे 55, तो तुम्हारा 250, 250 तुम्हारा आंसर निकल के आ जाएगा। आंसर नंबर ए, पहला तरीका तो ये है जो तुम्हारा थ्योरीज है। भाई 275 जो उसने जो है इसे 95% पर, वो 5% की छूट पे बेचा है, यानी इसे 95% में बेच दिया है। तो ये जो वैल्यू आई है, ये इस पे, ये जो वैल्यू है, तो इस पे बेचने पे 4.5% का लाभ हुआ है, यानी जो वैल्यू है ना, तो 100 की चीज़ 104.5 की बिकी होगी, तो 104.5 का मान है, 100 का मान हमें निकालना है, तो इसको हमने सॉल्व किया, हमारा आंसर आ गया। पहला तरीका तो ये है। दूसरा तरीका जिस तरीके से हम करते करते हैं, तो दूसरा तरीका देखो, 5% की छूट पे बेचा गया है, तो MP और SP और तुम्हारा CP जो रेशियो वाला है, 5% की छूट पे बेचा गया है, तो तुम्हारी 100 की चीज़ 5% का मतलब 1/20, यानी 20 की चीज़ तुम्हारी 19 में बिक गई है, और 4.5% का लाभ हुआ है। 4.5 को हम वो कर लेंगे, तो 5 नम 45 और 5 10 200,
यानी 200 रुपये की चीज़ पे 200 रुपये की चीज़ 209 की बिकी है। 200 रुपये की चीज़ 209 की बिकी है। 19 ही का ना 19, 19 ही का ना 19, तो तुम ऊपर जो है 11 से मल्टीप्लाई कर दोगे तब भी तुम्हारा 209 बन जाएगा। ऊपर अगर तुम 11 से मल्टीप्लाई कर दोगे तब भी तुम्हारा 209 बन जाएगा। तो 11 से इसमें मल्टीप्लाई करो, वो 11 से इसमें मल्टीप्लाई करो, तो तुम्हारा ये भी 209, ये भी 209। एसपी अगर हमारा सेम हो गया तो हमें इधर रखने की जरूरत नहीं होती है। अगर ये हमारा सेम नहीं हो पाता है तब हमें इधर और इधर रखने की जरूरत पड़ती है। तो 11 दूनी 22, जीरो, और ये कितना आ गया 209 आ गया, और ये हमारा 200 आ गया। तो 275 जो है तुम्हारा 209 की वैल्यू है और 200 की वैल्यू पूछ रहा है ये, तो किस चीज़ से कट जाएगा ये, एक सेकेंड, कहीं गलती कर दी क्या अपनों ने। एच पी 220, ठीक है। 275 जो है तुम्हारा, सॉरी 275 हमारा 209 की नहीं है, 220 की वैल्यू है, ये 220 की वैल्यू है। 275 जो है तुम्हारा मार्क्ड प्राइस है ना, तो 275 जो है हमारा मार्क्ड प्राइस, तो 220 की वैल्यू है। निकालनी किसकी है, तो सीपी की। सीपी कितना हमारा 200, तो 200 की वैल्यू निकालनी है। 11 दूनी 22, जीरो, 11 दूनी 22, 11 पंजे 55, जी इससे कितनी बार में जाएगा, तो 10 बार में जाएगा। 25 गुणा 10 कितना हो जाएगा, 250। या तुम इस तरीके से कर लो या फिर जो तुम्हें पिछला वाला तरीका बताया उससे कर लो, दोनों तरीकों से हो जाएगा। इस तरीके से सारे क्वेश्चन कर रहे हो तो इस तरीके से करोगे तब भी कोई दिक्कत नहीं, इस तरीके से भी तुम्हारा जल्दी आंसर आ जाएगा। कोई इतना टाइम वेस्टिंग वाला मेथड ये है नहीं। अगला क्वेश्चन करें। एक कुकर का मूल्य 12,500 रुपये है। डीलर इस पर इतने परसेंट इतने परसेंट इतने परसेंट की छूट देता है। कुकर का शुद्ध विक्रय मूल्य पूछा है, तो वही चीज़ करेंगे हम। 12,500 मल्टीपल बाई 6% का मतलब क्या हो गया, 3/50, यानी 3 की छूट 50 पे, तो 47 बटे में 50, फिर से 47 बटे में 50, फिर से 6% की छूट है ना, और फिर 4% की छूट यानी 1/25, यानी 24 बटे में 25। एक की छूट 25 पे, वो 25 पे, तो 24 बटे में 25। सोल्व कर लो, 25 से काट लो, 25 पंजे 125, डबल जीरो, 2 जीरो से तुम्हारे 2 जीरो चले जाएंगे, 5 से तुम्हारा एक 5 चला जाएगा, तो नीचे तुम्हारा 5 बचा है खाली। और अगर तुम 2 से मल्टीप्लाई कर लोगे तब भी तुम्हारा, पहले इसको ऐसे कर लो, तो तुम्हारा 2 से मल्टीप्लाई कर लो, तो 2 से मल्टीप्लाई इसमें कर लो, 2 से मल्टीप्लाई नीचे कर लो, तुम्हारा नीचे तो आ जाएगा 10, ठीक है। ये आ जाएगा 48, और 47 और 47, तो इसका स्क्वायर करोगे तो क्या बन जाएगा, 7 सत्ते 49, 7 चौक 28, 28 दूनी 56, 56 और 4 60, 4 चौक 16, 16 और 6 22, तो 2209 मल्टीपल बाई 48। तो या तो तुम सीधी मल्टीप्लाई कर लो या फिर तुम 5 से मल्टीप्लाई कर लो। 5 से मल्टीप्लाई करके और तुम 2 से मल्टीप्लाई करके इसको घटा दो। पहले 5 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 50 से मल्टीप्लाई करेंगे ना, पहले 50 से मल्टीप्लाई करेंगे फिर 2 माइनस कर देंगे, तो 5 नम 45, 5 दूनी 10, 5 10 और 1 11, उसके बाद में 2 माइनस करना है, तो 2 नम 18, और तुम्हारा 2 दूनी 4 और 2 दूनी 4, इसको माइनस करेंगे हमारा कितना आ जाएगा, तो 10 में से 8 गए 2, यहाँ पे 4 में से 1 गया 3, और ये 0, यहाँ पे 10 में से 4 गए 6, तो 10603.2 अपॉन में 10, तो 10603.2, 10603.2, तो हमारा पहला वाला आंसर निकल के आ जाएगा। बस इसको सोल्व करना है, तुम अपने तरीके से भी सोल्व कर सकते हो। मैंने क्या करा, 47 का स्क्वायर कर दिया, ये 24 था, नीचे 5 था, तो 5 से मुझे डिवाइड करना पड़ता, या तुम 5 से डिवाइड कर लो, या फिर मैंने क्या किया, नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो तुम्हारा नीचे 10 बन गया। तो अब मुझे 5 से डिवाइड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जितना भी हमारा आंसर आएगा उसमें एक पॉइंट के बाद में मैं लगा दूंगा। इसको मैंने सोल्व किया, हमारा 10603.2 हमारा आंसर निकल के आ गया। जवाना तुमको ये वाला आई गया है, इस तरीके के बहुत सारे क्वेश्चन हो चुके हैं। 28वां क्वेश्चन करते हैं। क्या कह रहा है, अमित और बिलाल क्रम से 1500 और 2000 रुपये का माल खरीदते हैं। अमित अपने माल पर 22% अधिक मूल्य अंकित करता है, जबकि बिलाल अपने माल पर 2% अधिक मूल्य अंकित करता है और 22% की छूट देता है। यदि दोनों को समान लाभ मिलता है तो बाई का मान ज्ञात करिए। इस तरीके का क्वेश्चन देखो, पहला क्वेश्चन जो मैंने तुम्हें शुरू में बताया था कि ये स्किप करने वाला सवाल है, और ये वाला सवाल भी तुम्हारा एग्जाम में स्किप करने वाला है। स्किप करो, टाइम बचता है, दोबारा आओ, दोबारा से करो, और इस ऐसे क्वेश्चन को देखा करो कि हाँ मैं बेसिक से अगर कर सकता हूँ तो बेसिक से इस तरीके के क्वेश्चन करा करो जिनमें एक्स और वाई इस तरीके के वो दे रखे हों। तो क्या करेंगे अब इसमें, अब देखो मैंने जो है तुम परसेंटेज में एक चीज़ बताई थी। परसेंटेज में क्या बताया था कि जब मैंने किसी चीज़ को 20% बढ़ा दिया है,
उसके बाद 10% घटा दिया है, तो मुझे कितने परसेंट का इंक्रीज या फिर डिक्रीज हुआ ये बताना है। तो कितने परसेंट का इंक्रीज या फिर डिक्रीज हुआ ये बताना है। तो ये 20% का इंक्रीज हुआ है और 10% का डिक्रीज हुआ है। तो अपने क्या करते थे भाई, कॉन्जिक्यूटिव चीज़ हो रही, पहले 20% बढ़ाया फिर 10% घटा दिया। तो हम क्या करते थे ऐसे में 20, ये माइनस होता तो तुम्हारा माइनस का 10 और माइनस का 10 और 20, तो 20 मल्टीप्लाई बाई 10 अपॉन में 100, यानी x प्लस बाई प्लस एक्स बाई अपॉन 100 करते थे। माइनस अगर होता था मतलब घटती थी चीज़ तो माइनस करते थे, और अगर बढ़ती थी चीज़ तो हम प्लस करते थे। तो हमारा कितना निकल के आएगा यहाँ से अगर हम देखना चाहें तो तुम्हारा 10 और माइनस का 2, तो तुम्हारा 8%, यानी हमारी चीज़ 8% की इंक्रीज हुई है। ये 8% का इंक्रीज का मतलब हम ये भी तो कह सकते हैं कि 8% इंक्रीज का मतलब ही 8% का प्रॉफिट है। क्या मैं ये कह सकता हूँ कि 8% का इंक्रीज कोई चीज़ हुई है, मेरी 100 रुपये की कोई चीज़ थी, अब वो 108 रुपये की होगी, तो 8 रुपये जो है मेरा, वो मेरा प्रॉफिट है, वो 8% मेरा प्रॉफिट है। कहना क्या चाह रहा हूँ अभी तुम समझ में आ जाएगा। तो ये सवाल भी तुम्हारा असल में परसेंटेज में आना चाहिए था। ये डिस्काउंट में इसलिए रखा है क्योंकि छूट लिखा है इसमें, इसी वजह से। नहीं तो इस सवाल को ही मैं परसेंटेज में तुम्हें कराने वाला था, लेकिन इसको इसमें करते हैं। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई ना। परसेंटेज डिक्रीज और इंक्रीज, तो इसमें भी सक्सेसिव लगाऊंगा, इसलिए मैं तुमको इसको बता रहा हूँ। तो तुम्हारा 1500 रुपये की कोई चीज़ है, 1500 रुपये की कोई चीज़ है, उस पर 22% तुमने अधिक, 100 रुपये की चीज़ पे तुमने 20 रुपये अधिक अंकित कर दिए, तो ये 20 रुपये तुम्हारा प्रॉफिट है। इस 20 को 20% भी लिख सकता हूँ, तो ये 20% तुम्हारा प्रॉफिट है 100 का। बात समझ में आ रही है। तो ये 22% अंकित करा है, तो 22% मेरा प्रॉफिट होगा। 22% मेरा प्रॉफिट होगा नहीं होगा ये बताओ। 1500 रुपये की चीज़ पे मैंने 22% अधिक अंकित कर दिया है, तो ये 22% ही मेरा 1500 का 22% ही मेरा प्रॉफिट होगा। उसने कहा है कि क्योंकि ये क्यों प्रॉफिट क्यों ले रहा हूँ मैं, क्योंकि उसने लास्ट की लाइन में लिखा है यदि दोनों का समान लाभ मिलता है तो पहले का इतने का प्रॉफिट हुआ है और दूसरे वाले का प्रॉफिट कैसे निकालेंगे हम। दूसरे वाले का कितना, तो 2000, दूसरे वाले की वैल्यू है 2000, उसको उसने पहले 2% अधिक अंकित करा है, 2% अधिक अंकित करा है, उसके बाद 22% की छूट दे दी है। छूट का मतलब डिक्रीज कर दिया है। तो पहले 2% इंक्रीज करा है, फिर 22% डिक्रीज करा है। तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, 2 प्लस का माइनस का बाई और तुम्हारा माइनस का 2 मल्टीपल बाई अपॉन में 100 एक्स बाई अपॉन 100 मैंने लगा दिया। यही चीज़ मैंने तुम्हें बताई थी, इसी में मेरी परसेंटेज डिक्रीज या फिर इंक्रीज होगा। प्रॉफिट दोनों का हो रहा है, लाभ उसने बता रखा है, तो मेरा प्लस में आंसर आएगा। तो 2 माइनस का बाई करा, माइनस का 2 अपॉन 2 इंटू में बाई एक्स प्लस बाई, इसको मैं, ये बाई ही है ये भी बाई है, तो 2 मल्टीपल बाई अपॉन में 100 हो जाएगा हमारा। यही उसने बताया कि ये दोनों बराबर होंगे। अब इसको सोल्व करेंगे तो 2 जीरो से 2 जीरो गए, 5 से 5 चौक 12, 5 तिया 15, तो 3/% इजिकल टू, ये भी परसेंट में ही आएगा ना, तो परसेंट से तुम्हारा परसेंट कट जाएगा, परसेंट से तुम्हारा परसेंट कट जाएगा, तो 3 बराबर कितना हो जाएगा 4 मल्टीपल बाई 2 में से बाई गया कितना हो गया बाई, और माइनस का ये कितना हो जाएगा तुम्हारा, तो 2 से काटूंगा 100 को 50 बार में, तो बाई मल्टीपल बाई कितना हो गया बाई स्क्वायर और बटे में 50। आई बात समझ में, इतना सॉल्व सबसे हो गया। अब आगे देखो क्या करेंगे, यहाँ बाई है, यहाँ बाई है, यहाँ बाई है, तो बाई यहाँ से अगर मैं कॉमन ले लेता हूँ तो यहाँ पे 1 बचेगा, और यहाँ पे बाई स्क्वायर में से बाई कॉमन ले लिया तो बाई बचेगा, अपॉन में 50 बचेगा, बचेगा नहीं बचेगा बताओ, बचेगा ना। और बाहर क्या है, मल्टीपल बाई 4 है, तो 4 और ब्रैकेट में 1 माइनस का बाई अपॉन 50 हो गया। ये किसके बराबर है, 3 के। बाई यहाँ पे, बाई यहाँ पे, तो बाई बाई कट जाएंगे आपस में, तो 3 बराबर 4, तो 3/4 भी हो सकता है ये भाई। 3 और 4 है तो 3/4 लिख सकता हूँ इसको, या फिर इसको 3 ही रहने दो, इसको 4 को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, 4 से अंदर मल्टीप्लाई कर 4 ही करना 4 माइनस का 4/50, 4/50 को मैं 2/25 लिख सकता हूँ भाई। 2 से ऊपर काटा, 2 से नीचे, इस 4/50 है तो 2 से ऊपर तो 2 और नीचे 2 से काटा तो 25, तो 2/25 लिख सकता हूँ। इस 2/25 माइनस का है तो उधर जाएगा तो किस में हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, तो 2/25 कितना हो जाएगा, ये 4 और 3 प्लस का है तो इधर आएगा तो किस में हो जाएगा, माइनस में। तो 4 में से 3 गए 1, तो 2 का मान कितना आ गया मेरा 25 आ गया। 2 का मान कितना आ गया, ये 25 की मल्टीप्लाई 1 से होगी तो 25 से आ जाएगा। तो y कितना आ गया मेरा 25/2, 25/2 मेरा आ गया है। 25/2 क्या आ जाएगा, हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। इसको सोल्व करके देखो 25/2 को, तो कितना आ जाएगा 12.5।
12.5 जो है हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। बाई का मान कितना आ गया मेरा 12.5, तो 12.5 कहाँ है 12.5। समझ में आ गया, समझ में आया सबको। भाई अगर मैं दूसरी वाली लाइन ना जोड़ता, मैं कहता 1500%, 1500 कोई रुपए हैं, 1500 रुपए का मैंने 22% अधिक अंकित कर दिया है, तो तुम्हें प्रॉफिट कितना हुआ, तो तुम बताओगे 22% का ही प्रॉफिट हुआ है। तो और मैं कहता हूँ कि 2000 रुपये कोई चीज़ है, उस पर 2/% मैंने अधिक अंकित करा, उसके बाद में 22% उसमें कम कर दिया, जो तुम्हारा अधिक अंकित हुआ है उसमें से फिर कम कर दिया, तो कॉन्जिक्यूटिव चीज हो रही है, तो सक्सेसिव लगा सकते हो, सक्सेसिव लगा सकते हो, एक्स प्लस वाई प्लस का एक्स वाई अपॉन 100 लगा सकते हो। इन दोनों को मैंने बराबर रखा और हमारा आंसर निकल के आ गया। ये अगर सवाल समझ में नहीं आया तो इस सवाल को तुम दोबारा से देखो और 2 से 3 बार खुद से लगा के देखो इस वाले क्वेश्चन को, तुमको बहुत आराम समझ में आ जाएगा। फिलहाल तो मैं पिछली जो है 4, 4, 8, 9 क्लास से तुम्हें यही वाली चीज़ समझा रहा हूँ, तो ये चीज़ समझ में तुम्हें आ गई होगी। अगला क्वेश्चन करते हैं। एक व्यापारी रेफ्रिजरेटर पर इतने छूट देता है, सेलिंग प्राइस लोएस्ट किस में होगा, तो वही छूट किस में ज़्यादा होगी, वही पूछा है उसने जो पिछला वाला सवाल था, पहला वाला सवाल था एक, तो वही वाला सेम सवाल है। तो 10, 8 कितना होता है 18, 12, 10, 22, 12 और तुम्हारा 20 सब अलग अलग हैं, तो इनको सॉल्व करना पड़ेगा। तो 10, 8 कितना हो जाएगा तुम्हारा 18 माइनस का 10 गुणा 8 बटे में 100, तो तुम्हारा 0.8 हो जाएगा। 80/100 कितना हो जाएगा 0.8 हो जाएगा, तो 80 18 में से 0.8 जाएगा तुम्हारा कितना आ जाएगा 17.2। तो पहला तो हमारा आ गया 17.2% की छूट हुई है। दूसरे वाले पे कितना हो जाएगी, तो 12, 10, 22, 22 माइनस का 1.2 भाई 22 माइनस का 120/100 कितना हो जाएगा तुम्हारा, तो 1.2 हो जाएगा ना, तो 22 में से 1.2 जाएगा तो तुम्हारा 20.8 आ जाएगा। सक्सेसिव लगा रहा हूँ सब में, 2 सक्सेसिव डिस्काउंट बता रहा है 12% के, तो 12 माइनस 12 प्लस 12 माइनस का 12 का स्क्वायर अपॉन 100 हो जाएगा, तो 12, 12, 24 माइनस का 144/100 यानी 1.44 हो जाएगा। भाई 24 माइनस का 1.44 हो जाएगा, वो इसको सोल्व करेंगे तो तुम्हारा कितना आ जाएगा। पहली बात तो मैंने तुम्हें क्या बताया 22 आएगा, और फिर क्या आएगा तुम्हारा 44, 100 में से 44 जाएगा तो कितना आ जाएगा 5 और 6, तो 22.56% आ जाएगा। ये 20.48% है, और ये कितना का 20% का डिस्काउंट है। सबसे ज़्यादा डिस्काउंट किस में है फिर इसमें भाई 20.8 में, 20 में, या फिर 22.56 में, या फिर 17.6 में, तो 22.56 सबसे ज़्यादा डिस्काउंट है ना, तो इसी में सबसे मिनिमम जो है तुम्हारी सेलिंग प्राइस होगी। और अगर इसमें पूछ लेता हाईएस्ट सेलिंग प्राइस किस में होगा, तो इसमें सबसे कम जो है छूट होगी। सबसे कम छूट किस में थी 17.2 में, तो यहाँ पे 17.2 हो जाता हमारा आंसर। फिलहाल इसका आंसर क्या है हमारा 22.56 यानी तीसरा, तो हमारा आंसर नंबर आ गया डी। आ गई बात समझ में, सक्सेसिव लगाया सब में, मन मन में सवाल करना सीखो, जल्दी सवाल होंगे तुम्हारे। पढ़ पढ़ के मुझे करना पड़ता है तो मुझे ज़्यादा टाइम लगता है। आप यकीन नहीं मानोगे, मेंस में जो मैंने मेंस का पेपर दिया है तो मेरे जो है उसमें 87 नंबर थे। उसमें मेरा थोड़ा सा दिक्कत ये हुई कि अगर किसी ने मेंस दिया होगा 20 तारीख वाला, तो उसमें जो एक सवाल जो था उसमें जो है जो हिंदी वाला था ना, तो हिंदी में करता हूँ मैं सवाल, तो जो लाइन मतलब एक सवाल था उसमें एंगल दे रखा है था और डिस्टेंस निकालनी थी उसमें, तो मुझे ये समझ नहीं आ रहा था कि एंगल दे रखा है तो डिस्टेंस कहाँ से आएगी। उसमें डिस्टेंस जो है वो आगे की तरफ छुप रही थी, तो वो नीचे से स्क्रॉल करना पड़ता साइड में को इस तरीके से, तब वो दिखाई देती, और वो मैं स्क्रॉल करने की ध्यान नहीं रही, या फिर वहाँ पे दिमाग इतना चला नहीं, तो वो वाला सवाल नहीं हुआ। लेकिन मैंने जो है एक पेपर मिलता ना, एक पेपर इस तरीके से एक पेपर मिलता है, तो उसी में वो भी इतना बच गया था मेरा। रीजनिंग और मैथ सारा उसी में निपटा दिया था मैंने पलट के भी नहीं, एक पेज पे ही, एक पेज का भी पूरा यूज नहीं करा था मैथ और रीजनिंग में। क्यों? क्योंकि मैं मन मन में सवाल बहुत मन मन में कैलकुलेशन करता हूँ, तो तुम्हें भी इस चीज़ की आदत डालनी है मन मन में कैलकुलेशन करने की। ठीक है, फिलहाल अगला वाला सवाल करते हैं। 55 वस्तुओं का अंकित मूल्य इतना है। ठीक है, 55 वस्तुओं का अंकित मूल्य यानी एमपी वो किसके बराबर है 99 वस्तुओं के क्रय मूल्य यानी सीपी। ये बिल्कुल सवाल सेम जो है हमने प्रॉफिट एंड लॉस में भी करा है। ठीक है, तो यहाँ से मेरा एमपी और सीपी का रेशियो निकल के आ जाएगा 11×9 = 99, 11×5 = 55, तो सीपी बटे में एनपी कितना आ जाएगा मेरा 5/9। आई बात समझ में। अब देखो उसने दूसरी चीज भी दे रखी है। दूसरी चीज क्या दे रखी है 56 वस्तुओं का विक्रय मूल्य, 56 वस्तुओं का विक्रय मूल्य वो किसके बराबर है अंकित मूल्य के 35 वस्तुओं के मार्केट प्राइस के। इसको भी सोल्व कर लो। 56, 35, 7 से काटो 5 बार में, 7 से काटो 8 बार में, तो यहाँ पे मेरा एमपी अपॉन एसपी का अगर मेरा रेशियो निकलेगा भाई, एमपी अपॉन में एसपी का रेशियो निकलेगा तो 8/5 निकलेगा। भाई 8/5 निकलेगा मेरा।
हाँ 8/5 निकलेगा ना। तो अब देखो सीपी और एमपी का रेशियो दे रखा है और एमपी और एसपी का रेशियो दे रखा है। तो हम जमा लेंगे ना जब भाई, और हमारा कॉमन कौन सा है, तो यहाँ पे भी एमपी कॉमन है, यहाँ पे भी एमपी कॉमन है, तो एमपी को बीच में रखेंगे। तो सीपी कितना है 5, एमपी कितना है 9, एमपी इसमें कितना है तो 8, और सीपी कितना है 5, यहाँ खाली तो 9, यहाँ खाली तो तुम्हारा 8। सॉल्व करो, 8 पंजे 40, 8 नम 72, 8 नम 8 वो 9 पंजे 45, 9 पंजे 45। क्या पूछा है, प्रत्येक वस्तु बिक्री बिक्री से लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करना है। तो मेरा सीपी कितना है, लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत किस पे निकालते हैं, तुम्हारा सीपी पर निकालते हैं। सीपी 40 है और एसपी मेरा मतलब 40 की खरीदी 45 की बेच दी, तो कितने का लाभ हुआ, 5 का लाभ हुआ। किस पे, 40 पे, मल्टीपल बाई 100, 5 अट्ठे 40, 1/8 किसकी वैल्यू होती तुम्हारी 12.5% की। या फिर सोल्व करके देख लो तुम, 12.5% ही तुम्हारा आंसर निकल के आएगा। और अगर तुम्हें टेबल याद कर रखे तुम्हें सीधा याद होना चाहिए 12.5% कितना होता है, 1/8, 1/8 कितना होता है 12.5%। अगला क्वेश्चन करें, एक चादर का अंकित मूल्य इतना है, इतने परसेंट की छूट दी गई, तो विक्रय मूल्य ज्ञात करना। सीधा 500 मल्टीपल बाई 9/10 मल्टीपल बाई 19/20। अब भी समझाने की जरूरत है इस सवाल को, नहीं है ना जरूरत, तो 5 नम छोड़े 19 नम्मा 171 गुणा 5, 5 गुना 17 पंजे 85 बटे में 2, 2 चौक 8, 2 दून 4, 2 सत्ते 14, 427 पॉइंट का 5, 427 बटे पॉइंट का 5 तुम्हारा आंसर निकल कर आ जाएगा बी। इसको सोल्व करो, मैंने कैसे सोल्व किया, तो 19 के 9 से मल्टीप्लाई कर दी और गुणा 5 कर दिया, बटे में 2 कर दिया, हमारा सीधा सीधा आंसर निकल के आ गया। स्पीड से करा करो कैलकुलेशन हमेशा। एकल छूट निकालनी है, 3 श्रृंखला की एकल छूट बतानी है, 3 है, तो हम क्या करेंगे, रेशियो निकालेंगे। और एकल छूट 3 श्रृंखला मतलब सीरीज डिस्काउंट मतलब कॉन्जिक्यूटिव हो रही होगी चीज़ें, तो 60% का डिस्काउंट मतलब तो 3/5, तो 5 की चीज़ कितने की बिक गई, 2 की बिक गई। 70% का 10 की चीज़ कितने बिक गई, 3 की बिक गई। और 80% का 10 की चीज़ कितने बिक गई, 2 की बिक गई है। तो 2 से काट लो चाहे, तो या फिर मत काटो, तो ये तुम्हारा कितना आ गया 500, 2 दून 4, 4 तिया 12, तो 12 ठीक है 12 की बिकी है, तो 1000 कितने की बिकेगी, 24 की बिकेगी। 2 से इधर मल्टीप्लाई कर दी, 2 से इधर मल्टीप्लाई कर दी, तो छूट कितनी होगी, नहीं इतने रुपए तो मेरे बचे हैं, छूट कितने की हो जाएगी तुम्हारी, तो छूट कितने की हो जाएगी, इसमें से ही घटाऊंगा, तो 1000 में से 24 घटाऊंगा तो कितना हो जाएगा मेरा 976, 976 बटे में 1000 और मल्टीपल बाई 100। ये मेरी इनिशियल वैल्यू, ये हमारी फाइनल वैल्यू आई है। तो हमारी छूट कितनी हो जाएगी, तो इस वाले को मैं इस वजह से घटाऊंगा, तभी तो मेरी छूट निकल के आएगी। तो 976 जो है, तो इसमें से इसको घटाया तो 976 है। 976 1000 का इसका कितना परसेंट, 2 जीरो 2 जीरो गए, 1 जीरो यहाँ पे, तो पॉइंट के बाद आएगा 97.6% हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। 97.6% तो हमारा ए आंसर आ जाएगा। आई बात समझ में, रेशियो वाला हमने मेथड लगाया और हमारा आंसर निकल के आ गया। अगला क्वेश्चन करते हैं, एक घूमने वाली कुर्सी का अंकित मूल्य इतना है, 2% 2 छूट दे रखी है विक्रय मूल्य। तो अब देखो कितने सवाल इस तरीके के आ गए हैं। अब भी तुम अगर समझ में नहीं आ रही तो फिर 4/5 20% का मतलब 1/5, 1 की छूट 5 पे 4/5 हो गया। 12% का मतलब 4 4 25 25, तो 3/25, 3 की छूट 25 पे, तो कितना 22 बटे में 25 हो गया। 25 से काट के देख लो, 25 छक्का 150, 2 जीरो 5 से काटोगे तो तुम्हारा 12 पंजे 60, तो 120, 120 मल्टीप्लाई बाई 4 मल्टीप्लाई बाई 22, 11 से मल्टीप्लाई मुझे करनी है, 11 दूनी 22 है, तो 2 को इधर मल्टीप्लाई 8, 12 अट्ठे 96 जीरो गुणा में 11, तो 0 6 9 6 15 और तुम्हारा 10, तो 10 560, 10 560 तुम्हारा आंसर निकल के आ जाएगा। 11 की मल्टीप्लाई मैंने तुम्हें बता रखी है, 0 6 फिर 9 और 6 15, तो 5 हाथ से लगा 1 9 9 और 1 10, इस तरीके से तुम चलते चले जाओगे, तो 10 560 तुम्हारा आंसर निकल के आ जाएगा। कैसे करा, तो इस तरीके के बहुत सारे क्वेश्चन आ गए हैं पहले से ही, इस वाले क्वेश्चन को तुम्हें खुद से कर देना चाहिए था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 17% और x% की 2 की छूट के बाद 747 रुपये में कोई चीज़ बेची गई है, अंकित मूल्य इतना है। तो इनिशियल वैल्यू दे रखी है, फाइनल वैल्यू दे रखी है, ठीक है, पहली छूट दे रखी है, तो फाइनल वैल्यू दे रखी है, फाइनल इनिशियल। तो हमारी जो फाइनल डिस्काउंट दे रखा है हमें, वो पहला वाला दे रखा, दूसरा वाला कैसे निकालेंगे, तो जो फाइनल वाला सीधा रखा और जो पहला वाला उसको उल्टा रखा, तो 100 रुपये पर 17% की छूट, तो कितना है 83 हो गया। तो हमारा इसको सोल्व करेंगे, हमारा आंसर निकल के आ जाएगा 2 जीरो से, 2 जीरो कट गए तुम्हारे, 83 से कितना कट जाएगा, कटेगा नहीं कटेगा कुछ, 7 7 14 4 18 8 3 11 16, ठीक है, तो सोल्व कर लेंगे इसको। 3 से नहीं कट रहा यार ये, 83 तो किसी चीज़ से कटेगा नहीं, 83 से 83 सीधा करके देखें,
9 तिया 27, 8 नम 72, तो 72 ठीक है, 9 बार कट जाएगा, ये 9 बार कट जाएगा सीधा। 16:9 आ गया हमारा, कितने की छूट है, तो 7 की छूट है किस पे, 16 पे, मल्टीपल बाई 100, तो 2 से काटोगे तुम्हारा, या 700/16 कर लो, 700/16 सीधा करो, 16 चौका 64, 16 चौका 64, तो 4 वाला आएगा पहली बात, तो 4 वाले 2 हैं, ये दोनों का खत्म हो गए, 64 बचा कितना 60, 16 चौका 48, तो 43 पॉइंट समथिंग आएगा, 43 पॉइंट समथिंग तुम्हारा बी आंसर हो जाएगा। क्या बताया तुम्हें, जो सा परसेंटेज में करा था, जो हमारी फाइनल वैल्यू दे रखी है इन्होंने, उसके बाद में पहला चेंज दे रखा है, दूसरा निकालना है, तो फाइनल को तो हम सीधा रखते हैं, वो जो पहला वाला दे रखा है ना, तो उसको हम उल्टा करके रखते हैं। 100 पर 17 की छूट है, तो 100 की चीज़ को हमने 83 का बेच दिया है। और फाइनल का मतलब ये कह रहा हूँ मैं कि अंकित मूल्य मेरा 16,000 था, उसे 747 रुपये में बेचा है, तो ये हमारा इनिशियल होगा, 1600 रुपये की चीज़ 747 में बेची है। वो उल्टे का मतलब ये है कि 100 रुपये की चीज़ 17% का छूट दिया है, तो 100 रुपये की चीज़ 100 इधर लिया मैंने इस बार, वो पहले मैंने इधर लिया था, तो हमारा इसको सीधा रखेंगे, इसको उल्टा रखेंगे, हमारा सीधा निकल के आ जाएगा आंसर अगला वाला 35। ये वाली चीज़ सबको समझ में आ रही होगी अगर किसी ने परसेंटेज की वीडियो पूरी देखी है तो। यदि एक बैग का बाजार मूल्य लागत मूल्य से 25% अधिक है और उस पर 18% की छूट घोषित की गई है, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है। तो 25% अधिक है, लागत मूल्य से 25% अधिक है और उस पर 18% की छूट हुई है, तो या तो सीधा कर लो या फिर इसको जो है उससे कर लो, MP, CP और तुम्हारा SP। MP का बीच में दे रखा है ना, तो अंकित मूल्य अधिक करा है, तो 1/4, 4 की चीज़ इसने कितने कर दी है, 5 कर दी है। 18% की छूट दी है, तो 18% का मतलब 9/50, यानी 50 की चीज़ पे इसने तो 9 की छूट दी है, तो 41 में बेच दी है। इधर 5 कर लो, इधर 50 कर लो, अगर तुम्हें इस तरीके से करना है तो 5 चौक 20, 200 हो जाएगा, 5 5, 5 चौक 20, 205 हो जाएगा। क्या करना, लाभ प्रतिशत निकालना, 5 का लाभ है, 5 का लाभ है 200 पे, तो 100 पे कितने का लाभ होगा, तो 2 का कितना आ जाएगा, 2.5% तुम्हारा आंसर निकल के आ जाएगा। कोई दिक्कत है इसमें, कोई दिक्कत नहीं है। इन्होंने SP, MP और CP का रेशियो दे रखा था, उसको हमने सोल्व किया, हमारा आंसर निकल के आ गया। अगला क्वेश्चन करें। रोहिणी ने एक थोक दुकानदार से 1700 रुपये में एक ब्लूटूथ हेडफोन खरीदा, उसका अंकित मूल्य इतना तय किया, बाद में इसकी बिक्री पर 40% की छूट दे दी, यानी उसने कोई 2000 रुपये की, वो 1700 रुपये की चीज़ खरीदी। एक सेकेंड, तो परसेंटेज में निकालना पहली बात तो मूल्य को हम रेशियो में कन्वर्ट कर लेंगे। तो हमारा CP जो था हमारा 1700 था, और हमारा MP जो है हमारा, तो ये 2000 है, तो इनका रेशियो कितना आ जाएगा, 2 कट जाएंगे, तो हमारा CP और MP का रेशियो आ जाएगा 17 और 20। उसके बाद क्या कह रहा है उसने, 40% की छूट दी है, यानी 2/5, यानी 5 की चीज़ को उसने में कितने बेच दिया है, तो 3 में बेच दिया। इधर 20 कर लो, इधर 5 कर लो, 17 पंजे 85, 20 पंजे 100, 20 तिया 60। क्या कह रहा, हानि बतानी है। 85 की चीज़ मेरी, CP मेरा 85, SP मेरा 60, 85 की चीज़ 60 में बिक गई, तो कितने का हानि हुई है, 25 की हानि हुई है किस पे, तो 85 में मल्टीपल बाई 100, 5 से 5 बार है, 5 से 17 पंजे 85, 5/17 या 500/17, 500/17 को तुम भाग करोगे 17 से, 17 दूनी 34, 16, 160 हो गया, 17 नम्मा 163 होता है, तो तुम्हारा 17 नम्मा 153, सॉरी 17 नम्मा 153 होता है, तो 29 आएगा, बचे में 7 बचेगा, पॉइंट लगेगा 0, 17 17 17 चौका 17, 34, 34 दूनी 68, तो 17 चौका 68, तो 29.4 समथिंग आएगा, 29.4, 29.4 है। एक में लॉस है, एक में गेन है, तो CP मेरा ज़्यादा है, SP मेरा कम है, तो मुझे लॉस हो रहा है 25% का, 25 रुपये का, तो मुझे लॉस आएगा 29.4, 29.4 लॉस, ना कि गेन, तो ये हमारा कट जाएगा। हमें क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है कितना, तो 29.4 का हमें लॉस हो रहा है। अगला करें 37वां क्वेश्चन करते हैं। 36वां, नए साल की सेल के दौरान एक दुकानदार अपने ग्राहकों को छूट योजना करता है, 5 स्वेटर पर 2 मुफ्त पाएं। अब देखो इस तरीके का क्वेश्चन मैंने तुम्हें पिछली वाली क्लास में बताया, 25 मिनट की वीडियो तुमने देखी होगी, तो ये वाला क्वेश्चन तुम आराम से कर जाते कि 2 स्वेटर उसने कमाए हैं कितने पे, टोटल पे, टोटल कितने 7, मल्टीपल बाई 100, 1/7 का मतलब होता है 14 सही, 2/7, या फिर सीधा दे रखा है तो 200/7 निकल के हमारा आ जाएगा 200/7, या फिर अगर इसमें दे रखा होता है 14 सही 1/7, 14 सही 2/7 किससे होता है, तो 1/7 की 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 28 सही 4/7% हमारा क्या आ जाता,
2/7 की वैल्यू आ जाती, तो हमारा 200/7% सीधा आंसर निकल के आ गया। आगे बात समझ में, हम क्या करते हैं, मुफ्त कितने मिले हैं, दो दो फ्री मिले हैं, लेकिन हमें मिल कितने गए, उसने चिपका कितने दिए, चिपका दिए उसने 7, तो दो मुफ्त मिले, हमें मिले हैं 7, दो जो है 7 का कितना परसेंट है, तो वो हमारा निकल के आया, तो हमारा 200/7% निकल के आ गया आंसर। अगला क्वेश्चन करते हैं। 15%, 20%, 5% की छूट करनी है, एकल छूट बतानी है, तो इसको 3 में है तो रेशियो में करो, रेशियो श्रृंखला में है तो कॉन्जिक्यूटिव हो रहा होगा, तो रेशियो में करना है। 15% का मतलब 5 × 15, 20×5 100, तो 20 की 17 में गई है, तो 5 की चीज़ 4 में गई है, और 20 की चीज़ 19 में गई है, ये इसने कहा है। ठीक है, 4 से काटना चाहो काट दो, तो 20×5 100, 4 से काट दो, 4×5 20, 5×5 25, 25×2 50, 50 0, 17×19, तो 17 का स्क्वायर 289, और 17×2 34, जोड़ दूंगा तो हमारा निकल के आ जाएगा 17 और 19 का गुणी, तो 3 8 4 12, और तुम्हारा 323 की गई है 500 की चीज़, तो कितने की छूट हुई है हमारी, तो तुम्हारी 7 और 7 177 की छूट हुई है 500 पे, मल्टीपल बाई 100, 2 जीरो से 2 जीरो गए, 5 से काट के देख लो, 5 × 15, 5×5 25, 35 पॉइंट समथिंग आ गया, 35.4 हमारा, ये हमारा आंसर निकल के आ गया। कैसे करा, जैसे सारे सवाल कर रहे हैं भाई उसी तरीके से करा, सॉल्व किया, आंसर निकल के आ गया, रेशियो हमने रेशियो वाला मेथड इसमें यूज करा था। ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं। एक व्यक्ति पहले किसी वस्तु को 8% बढ़ाता है, फिर वह 18% की छूट की घोषणा करता है, मूल कीमत पर वास्तविक छूट कितनी है। कोई चीज़ उसने 100 रुपये की 108 कर दी, उसके बाद में क्या करा है, 18% की छूट की घोषणा कर दी है, तो इसको हम सीधा सक्सेसिव से कर देंगे, सक्सेसिव से कर लो, या फिर जो है तुम उससे कर लो, सक्सेसिव कर लो, कॉन्जिक्यूटिव कर रहा है, एक बार बढ़ाया एक बार घटाया, कॉन्जिक्यूटिव कर रहा है, तो तुम्हारा क्या होगा, सक्सेसिव लगा दो, 8 और माइनस का 18, और तुम्हारा माइनस का 18 अट्ठे कितना हो जाएगा तुम्हारा, 18 अट्ठे तो 144, दिमाग काम नहीं कर रहा आज, बटे में 100, बटे में 100, तो 1.44 आ जाएगा, 18 में से 8 गए तो 10, माइनस का 10, माइनस का 1.44, तो कितना आ गया तुम्हारा 11.44, 11.44% तुम्हारा आंसर निकल के आ जाएगा। आंसर नंबर 1 क्या करा, सक्सेसिव, क्योंकि तुम देख लो पहले एक बार इंक्रीज करा है, उसके बाद डिक्रीज करा है, कॉन्जिक्यूटिव चीज़ करी है, तो हम इसमें सक्सेसिव या फिर रेशियो यूज कर सकते हैं। जहाँ भी तुम्हें कन्फ्यूजन हो इस चीज़ में, तो तुम सीधा ये देखो कि हाँ उसमें कॉन्जिक्यूटिव चीज़ हुई है, घटा बड़ा जो है हमारा, तो वो कॉन्जिक्यूटिव घटा है बड़ा है, या फिर तुम्हारा ऐसे ही हुआ है बस, तो तुम्हारा अगर कॉन्जिक्यूटिव है तो तुम उसमें रेशियो या फिर सक्सेसिव मेथड का यूज कर सकते हो। किसी स्टोर में एक इलेक्ट्रॉनिक घड़ी का अंकित मूल्य इतना है और यह 27% की छूट पर उपलब्ध है, यदि कोई खरीदता है तो उसे कितनी कीमत चुकानी होगी। ठीक है, तो 15,620 का अगर मैं 27 घटा दो, 27 घटाओगे तो तुम्हारा कितना आ जाएगा, 73, 73% निकाल दूंगा, तो यही उसने पूछा है, तो 0 से 0 गया, और सीधा गुणा कर ले रहे हैं, तो 3 दूनी 6, 3 छंग 18, 5 से 15 और 1 16, 5 3 का 3, 3 और 1 4, 7 से कर लो, 7 दूनी 14, 7 छंग 42, 42 43, 7 पंजे 35, 35 4 39, और 7 ही करना 7, 7 3 10, तो कितना आ गया 6, 6 4 2, और तुम्हारा 6 और 4 0, और 4 और 10 14, और तुम्हारा 114, और बटे में 10 है तो पॉइंट आएगा 114.02.6, 114.02, तो आंसर तो ये आना चाहिए। ठीक है, निकटतम दहाई तक दहाई 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 के अंक तक बताना है, तो दहाई का अंक कौन सा बैठ रहा है इसमें, दहाई का अंक 0 बैठ रहा है, तो 1140 किस में आ रहा है, तो 1140 में यहाँ तक आ रहा है, तो हमारा कौन सा आंसर हो जाएगा, बी हमारा आंसर हो जाएगा। इसमें इकाई का अंक नहीं पूछा है उसने, जो है दहाई के अंक तक पूछा है। यहाँ कभी कभी दशमलव हटाने को भी बोल देता है, तो इसमें जो ब्रैकेट में दे रखा है तो उसको जोड़ देख लिया करो कि उसने क्या कहा उसमें। लास्ट क्वेश्चन है आज का 40वां। एक विक्रेता के लिए एक वस्तु की कीमत 1,000 रुपये है, वह इसका अंकित मूल्य 1500 तय करता है, वह इसे 20% की छूट पर ग्राहक को बेचता है, वह प्रत्येक नकद भुगतान पर 10% की अतिरिक्त छूट देता है। पहले तो देखो टोटल छूट देख लो, टोटल छूट कितनी है 20 और 10। विक्रेता को बिक्री पर होने वाला लाभ या फिर हानि परसेंट ज्ञात करिए। या तो तुम सीधा इसको सोल्व कर लो, 1500 को करो पहले 20% या फिर हो, या फिर तुम सीधा इसको निकाल लो कितने की छूट हुई है, तो 20 + 10 30, और माइनस का 20 × 10 200 बटे में 100, तो तुम्हारा 28% की छूट हुई है।
28% की छूट हुई है। और सीपी और एमपी का रेशियो दे रखा है उसने, सीपी और एमपी का रेशियो क्या दे रखा है, तो 1000 और 1500, तो यानी 10 की चीज़ 15 में, 10 की चीज़ 15 में बेच दी उसने। तो उसने 50% का लाभ करा था, माइनस का ये और माइनस का तुम, या इस तरीके से अगर तुम करना चाहो तो कर लो, या फिर दूसरा तरीका देखो तो मैं बताता हूँ इसका। देखो पहला तरीका तो इसका ये वाला जो हम कर रहे थे, सी पी एम पी और एस पी, ठीक है, इस तरीके से कर रहे थे। तो हमारा सी पी और एम पी का रेशियो दे रखा है, तो 1000 सी पी है और 1500 हमारा क्या है, एम पी है। इन दोनों का रेशियो ले लो क्योंकि परसेंटेज में दे रखी है जो हमारी वो है। तो 5 से काटेंगे, 5 दूनी 10 और 5 थे 15, 2:3 हमारा सी पी और एम पी का रेशियो आ गया। हमने जो है छूट निकाल ली तो 28% निकल के आ गई। 28% का मतलब कितना होता है, तो 7 चौक 28 और ये कितना है 25, यानी 25 पर 7 की छूट यानी कि 18। ठीक है, 3 को इधर लिखो, 25 को इधर लिखो, तो 25 दूनी 50, 18 तिया 54। तो 4 का लाभ है कितने पे, 4 का लाभ 50 पे। पूछ रहा लाभ या फिर हानि कितनी हुई है, तो 50 रुपये की चीज़ मैंने खरीदी थी और हमने 54 की बेच दी, तो 4 का लाभ हुआ कितने पे, 50 पे। तो 100 पे कितने का लाभ होगा, तो 50 दूनी 100, तो तुम्हारा 8% हमारा आंसर निकल के आ गया। कितना, 8% गेन होगा पहली बात तो, क्योंकि हमारा एसपी ज़्यादा है। एक तरीका तो ये है जिस तरीके से हम सारे क्वेश्चन कर रहे हैं, ठीक है। ये वाला मेथड सबको समझ में आ गया ना भाई। सीपी और एमपी का उसने रेशियो दे रखा है, उसके बाद टोटल छूट दे रखी है। छूट अगर मैं निकालूंगा, छूट किस पे मिलेगी, तो एमपी पे मिलेगी, और उसने बेच दिया है तो हमारा एसपी, तो एमपी कॉमन हो गया, सीपी और एमपी का दे रखा, फिर एमपी और एसपी का रेशियो दे रखा है। तो हमने रेशियो निकाला और हमने सोल्व किया, हमारा आंसर निकल के आ गया। इसमें टाइम तो ज़्यादा कंज्यूमिंग है नहीं, आराम से हो सकता है वाला इस तरीके से भी क्वेश्चन। एक तरीका दूसरा भी मैं तुम्हें बता दे रहा हूँ समझ बूझ के लिए, कि हाँ कहीं अगर तुम्हें अटकते हो इस वाले क्वेश्चन में कि हाँ क्या नाम सवाल नहीं हो रहा, तो तुम्हें किस तरीके से करना है समझने वाला तरीका बता रहा हूँ। 1500 रुपये किसी चीज़ का तय कर दिया है उसने, उस पर उसने 20% की छूट दे दी, यानी 5 की चीज़ 4 में बेच दी है। उसके बाद 10% की अलग छूट दे दी, 9 की चीज़ 10 में बेच दी है। तो एक जीरो से एक गया, तो 5 या 15 30 आ गया, 4 या 12 120 गुणा में 9, तो तुम्हारा 12 नंबर 108 जीरो। ठीक है, 108 जीरो था कितना, 1000 रुपये था। अब मुझे ये हमारा एसपी निकल के आ गया, एसपी कि हमने 1080 रुपये में बेच दी वो चीज़, तो 80 रुपये का लाभ हुआ कितने पर, तो 1000 पे मल्टीपल बाई 100, 2 जीरो से 2 जीरो गए, 1 जीरो से 1 जीरो गया, तब भी हमारा 8% ही आंसर निकल के आया। तो एक तरीका ये है, एक तरीका वो है जो जो है तुम्हारा एकदम जो है हर जगह लगा सकते हो। तो ये समझ बूझ के लिए अगर तुम उस वाले में अटकते हो तो तुम अपनी समझ से भी कर सकते हो सवाल को। आगे बात समझ में, ठीक है। और बाकी अपनी क्लास हो गई है ख़त्म, अपना तैयारी करते रहो। 1 घंटा 22 मिनट हो गई हैं, 1 घंटा 22 मिनट में तुम्हारी 40 सवाल अपने कर लिए हैं। तो 40 सवाल ठीक है, 1 घंटा लगभग 1.5 घंटे के अंदर अंदर सारे क्वेश्चन हो गए हैं, 40 क्वेश्चन। और तुम ये देख सकते हो कि मार्जिन किसका ज़्यादा है, तो तुम्हारा डिस्काउंट का मार्जिन ज़्यादा है। लेकिन डिस्काउंट में सारे क्वेश्चन तुम्हारे परसेंटेज और जो है प्रॉफिट एंड लॉस के ही थे, तो डिस्काउंट का तो कुछ ज़्यादा था नहीं, तो मैंने इसलिए तुमको बताया था। और तुमने देखा होगा एक फॉर्मूला मैं तुमको बताया था, वो फॉर्मूला था सी पी अपॉन में एम पी इजिकल टू 100 माइनस का डिस्काउंट परसेंट बटे में 100 प्लस माइनस प्रॉफिट और लॉस परसेंट। इससे भी मैं सवाल तुमको बता सकता था, इससे जो है 1-2 सवाल हो सकता है कि जल्दी हो जाता, लेकिन जो है तुमने देखा कोई किसी भी क्वेश्चन में कोई ज़्यादा टाइम नहीं लगा है, तो इसका मैंने यूज नहीं किया है। इसको तुम्हें याद होना चाहिए, अगर कहीं दे रखा हो उसने इस तरीके कोई क्वेश्चन दे दिया हो कि इसको एक्स और बाई करके दे दिया हो, तो ये वाला तुम्हें याद होगा तो तुम इससे भी सवाल कर दोगे, क्योंकि बेसिक तो यही है भाई, बेसिक यही है। लेकिन कॉन्सेप्ट जो मैंने बताया है वो भी तुम्हारा सब जगह सर्वव्यापी है, सब जगह लग जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आज के लिए इतना ही। और अब जो है 3-4 दिन रेस्ट रहेगा, तो तुम्हारा जितना भी जो है 3 चैप्टर हो गए हैं, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस और तुम्हारा डिस्काउंट, तो जितने भी तुम्हारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ना, वो सारे तुम लगा के देखो इन वीडियो करने के बाद में। अगर तुम्हारे सारे सवाल लग रहे हैं नहीं लग रहे हैं, 3-4 दिन में तुम सारा अपना रिवाइज कर लो, और उससे बाद में अपने स्टार्ट करेंगे SI CI एलिगेशन, मिक्सचर एलिगेशन, पार्टनरशिप, और तुम्हारा टाइम एंड वर्क और टाइम एंड वेजेस, पाइप एंड टंकी, और तुम्हारा क्या नाम है टाइम एंड डिस्टेंस, एवरेज, और तुम्हारा रेशियो। काफ़ी सारा रह रहा है, लेकिन कोशिश करूँगा कि आने वाले 1 महीने में सारा निपटा दिया जाए। कोशिश रहेगी कि सारा निपटा दिया जाए अगले 1 महीने में, क्योंकि मैं सोच रहा हूँ एग्ज़ाम से पहले पहले ना अपने
एग्जाम से पहले पहले क्या कहते हो बताओ, सीपीओ और तुम्हारे आईसीएआर वाला जो सा होगा, क्योंकि जो है इस बार पैटर्न चेंज हो रहा है तो पता नहीं क्वेश्चन कैसे आएंगे। तो मैं सोच रहा हूँ अच्छे से अच्छे क्वेश्चन भी कर लिए जाएं। सीजीएल 2024 के तो तुम्हारे हो जाएंगे सारे, अगर तुमने ये वाले सीजीएल 2024 कर लिए 2023 के भी तुम्हारे सारे लगभग निपट जाएंगे। तो तुम्हें दो सीजीएल की ज़्यादा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो मैं सोच रहा हूँ सीपीओ के क्वेश्चन तुम्हें कराया जाए, सीपीओ के क्वेश्चन पिछले 2 से 3 साल के, और तुम्हारे आईसीआर के क्वेश्चन। तो कोशिश करेंगे एग्जाम से पहले ये सारी चीज़ें हो जाएं और तुम्हारे मेंस के लिए कुछ अलग से बनाना ना पड़े। ठीक है, तो अपने आज की क्लास खत्म करते हैं। सबको, सभी को जय हिंद जय भारत। सब लोग खुश रहो, सब लोग बढ़िया रहो, पढ़ाई करते रहो। ठीक है, और टेंशन नहीं लेनी किसी भी चीज़ की। कोई पैटर्न चेंज हो, कुछ भी हो, तुम्हारे जो है मेथड चेंज नहीं होते हैं। ठीक है, आज की राम राम, जय हिंद जय भारत।